फटाफट अपने दोस्तों को भेजो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट दोस्तों को भेजो। ओके, स्टिल वेटिंग। सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ, और आज के हमारे इस वीडियो में जो है हम करने वाले हैं हमारा एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश ग्रामर। टाइटल में देख के आप लोग समझ चुके होंगे। सो बेसिकली आज पूरे शाम से हम लोग बैठे हुए हैं, लेट नाइट लेक्चर अभी ले रहे हैं। सो पूरे शाम जो है हम लोगों ने आज इंग्लिश का ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, और जो लास्ट टॉपिक और जो लास्ट चीज जो हमें करनी है वो है और कुछ नहीं, वो है हमारा इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, सो इंग्लिश ग्रामर जो है अभी कंप्लीट करेंगे। और ग्रामर में भी क्या, जो स्पेशली जो 2 मार्क्स के टॉपिक है ना, वो 2 मार्क्स के जो टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। देखो ये वाले सारे टॉपिक्स, सो ये सारे टॉपिक्स को जो है मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ओके ठीक है, फटाफट अपने दोस्तों को बुला लो, एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दो, सब कुछ प्रॉपर है क्या। एक बार मैं भी डाल देता हूँ ग्रुप में। फटाफट जो भी आपके बाकी दोस्त है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, फटाफट सबको बुला लो, देन अपन स्टार्ट कर देते हैं। वैसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक स्पीड में कराऊंगा। स्पीड में भी ऐसे कराऊंगा कि आपको समझ में आए, ऐसा नहीं कि बस करा दिया और छोड़ दिया। ठीक है, सो इस तरह से होगा कि आपको भी समझ में आए। यस यस, क्लियर है, क्लियर है। ओके, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ओके प्रेजेंट, सब लोग प्रेजेंट है। ओके ठीक है, तो ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स जो है आपके 2 मार्क्स के ग्रामर के टॉपिक है, जो ग्रामर के टॉपिक्स अभी होंगे। सो यहाँ पे 1 मार्क के जो ग्रामर के टॉपिक है वो ग्रामर के टॉपिक ऑलरेडी जो है, अरे बाप रे इतना जल्दी 15 जन आ भी गए, इतना स्पीड, चलो अच्छा है। सो 1 मार्क के जो ग्रामर के टॉपिक है वो आपके ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर मैंने बना के डाले हुए हैं। और जहां तक बात है चेंज द वॉइस और क्लॉजेस का, सो चेंज द वॉइस और क्लॉजेस भी अगेन आपको जो है क्या है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में बना के डाला हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट आप देख लेना, वहां पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। देन बात करेंगे हम अभी चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, पहले बात करेंगे, देन चलेंगे होमोग्राफ होमोफोन्स पे, देन चलेंगे यूज द वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब, और देन चलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद चलेंगे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और सबसे एंड में आएंगे चेंज द डिग्री पे। ठीक है, तो जो टॉपिक जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वो मैं पहले करा रहा हूँ बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत बार आ चुके हैं और हर दूसरे पेपर में यही टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, सो वो टॉपिक्स से लेते हुए चलेंगे अपन पहले, और इस तरह से 1 बाय 1 जो है सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी मैंने बोला 15 तो 3 गायब हो गए। चलो अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लो और फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते। ठीक है, जितने लोग आए हैं मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो नोटबुक अगर रखोगे, पेन रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों इस ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मैं कुछ यहाँ पे अभी रूल्स और ये सब चीजों के ऊपर अपना बात होगा। देखो मेरे पास ना इतना टाइम है, ना मेरे को इतना दिमाग है, और ना मेरे पास इतना पेशेंस है कि मैं एक एक रूल बैठ के लिखाऊं और एक एक रूल जो है आपसे करवाऊं। मैं एक ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक के जरिए, ट्रिक यानी कम टाइम में कैसे सारे के सारे रूल्स याद रहे। सो जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, उनके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे सुन लो। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है कोई चीज लिखना, कोई चीज नरेट करना, यानी कोई चीज बताना या कोई चीज बोलना। अब जब हम कभी भी कोई चीज बोलते हैं या बताते हैं, तो अगर मैं एक दो जन आपस में अगर बात कर रहे हैं, दो जन अगर एक दूसरे से आपस में संवाद कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो वो लोग प्रेजेंट टेंस में संवाद कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन वही दो जन की आपस की बातें अगर कोई तीसरा इंसान किसी को चौथे इंसान को बनाए, तो बेसिक बताए, तो क्या होगा, बेसिकली तीसरा इंसान जो बता रहा है, तो वो दोनों की बातें जो बता रहा है तीसरा इंसान, ऑलरेडी वो बातें तो हो चुकी है। यानी अगर तीसरा इंसान उन दोनों की बातें बता रहा है तो वो बातें तो हो चुकी है, यानी वो चीजें पास्ट में हो गई है। तो पास्ट में हो जाने की वजह से यहाँ पे टेंस के अंदर बदलाव आएगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस का चेंज होता है। यस, टेंस का इसके अंदर चेंजेस होता है, बिकॉज चेंज द वॉइस एक ऐसा था जिसमें हमें टेंस नहीं चेंज करना रहता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में यहाँ पे हमारा टेंसेस जो है चेंज होता है। तो सबसे पहले जो है मैं टेंस रूल के ऊपर आऊंगा, और एक रूल जो मैंने आपको मजाक मजाक में बता दिया कि अगर आपका जो सेंटेंस है,
वो सेंटेंस अगर आपका कौन से टेंस में, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे पास्ट टेंस में। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में तो आप उसको कन्वर्ट करोगे पास्ट टेंस में। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो, सिंपल प्रेजेंट है तो मेरे को कंटिन्यूसली चार्ट में मूवमेंट चाहिए, बिकॉज अगर आप लोग मूवमेंट नहीं रखोगे चार्ट में तो आप लोग सब सो जाओगे। अगर सिंपल है तो, जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ जरा, हाँ, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी प्रेजेंट टेंस की जो चीजें हैं ना, यस, प्रेजेंट टेंस की सारी चीजें एग्जैक्टली पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस किसकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन लिखता हूं, ही सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखता हूं आई एम डूइंग द यस एवरीवन, अभी आवाज आ रहा है? हाँ, अभी सारी आवाज क्लियर होगी प्रॉपर। तो ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम डूइंग द वर्क। ओके, सो यहां पे मैंने ये सेंटेंस आपको लिखा है। अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं ना, मैंने अभी 2-3 बार बोला कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो पास्ट टेंस में। अब यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, तो कौन से सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीजें लिखी गई है ना, मैं उस सेंटेंस की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितनी भी बातें लिखी गई है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। अगर ये चीज आपके सामने है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्रेजेंट टेंस में है, तो उस चीज को आप क्या करोगे, पास्ट में कन्वर्ट करोगे। अब बात आता है, सर टेंस पहचाने तो पहचाने कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि टेंस कौन सा चीज किस में है। सो टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाए, हाउ टू फाइंड टेंस। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हाउ टू फाइंड टेंस। सो चेंज द वॉइस जिन्होंने किया है, मैंने उनको बहुत ही अच्छी तरह से जो है टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो बताया है। टेंस हम फाइंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के मदद से, हम और किसी का मदद नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का मदद लेंगे। लेकिन सर 2 सिचुएशन ऐसा होता है जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, तो कौन से वो 2 सिचुएशन है? पहले तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का, यहाँ पे मैं आपको एक वापस से टेंस वाला चार्ट बना के दे देता हूं। ठीक है, चलो, टेंस का चार्ट था पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिंपल। मैं ये हेल्पिंग वर्ब का आपको चार्ट बना के दे रहा हूं, तो जिनके पास नहीं है वो लोग लिख लो, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं कुछ कुछ वर्ड्स लिखना अवॉइड करते जाऊंगा, वो आप लोग समझते जाना। थोड़ा आवाज भी दिक्कत है, तो आवाज का भी दिक्कत आप लोग संभाल लेना। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ कि टेंस पहचानना कैसे है। सो टेंस पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस सर नींद आंख बंद करने से नहीं, इंटरनेट बंद करने से आती है। क्या बात कर रहे हो, कुछ भी बकवास करते हो यार। सर मूवमेंट चाहिए करते ही क्या पता नहीं क्या बोल रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपसे टेंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो नो हेल्पिंग वर्ब, और सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो नो हेल्पिंग वर्ब। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। सिंपल फ्यूचर में विल और शैल। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन और
हैव बीन। और जहां तक बात रही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब्स को आपको कैसे भी बाय हार्ट करने पड़ेंगे। बाय हार्ट करने से इसके साथ साथ आपको जो है ये ध्यान रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से आप ना अपना टेंस पहचान सकते हो। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं हो रहा है कहीं पे भी, आप ध्यान से अगर देखोगे तो। और अब आते हैं सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में ना हिडन हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सिंपल पास्ट में एक हिडन हेल्पिंग वर्ब है, और वो हिडन हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हिडन हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हिडन हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। ठीक है, तो ये हिडन हेल्पिंग वर्ब है। ओके, सो इस तरह से ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब का आपके सामने मैंने चार्ट रख दिया है, और ये हेल्पिंग वर्ब के चार्ट के मदद से आप पूरा का पूरा टेंसेस ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जहां ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सिंपल पास्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम ही नहीं होगा, तो वहां पे हम हिडन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल में। और ज्यादातर जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो क्वेश्चन टैग में घुमा फिरा के आता है, वहां पे हमको हिडन हेल्पिंग वर्ब का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये आपको टेंसेस का चार्ट रिमाइंड करना पड़ेगा। टेंसेस का चार्ट अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप बहुत आसानी से जो है अपना पूरा का पूरा ग्रामर कर सकते हो। ठीक है, चेंज द वॉइस में भी ये बहुत हेल्पफुल है, और यहाँ भी। तो हाउ टू फाइंड टेंस, तो हाउ टू, ये हेल्पिंग वर्ब के मदद से जो है आप टेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे क्वेश्चन में कि ही सेड आई एम डूइंग द वर्क। तो इसका आंसर क्या लिख सकता हूं मैं, देखो मेरे को क्या बोला गया है, सर ने क्या सिखाया था कि अगर प्रेजेंट टेंस में है चीजें तो मेरे को पास्ट टेंस में कर देना है। तो मैं यहाँ आंसर लिखता हूं ही सेड। अब कनेक्टर यहाँ पे लगाना है जब भी आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीजें हैं, अगर वो एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, जब तक वो एक असर्टिव सेंटेंस है तब तक अपने को कनेक्टर क्या लगाना है, दैट। ठीक है, जब तक एक असर्टिव सेंटेंस है तब तक हमें कनेक्टर क्या लगाना है, दैट। इन केस अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, चलो कनेक्टर के बारे में भी यहां पे चार्ट बना देते हैं। व्हाट कनेक्टर वी शुड यूज, तो कौन सा कनेक्टर हमें यूज करना चाहिए। तो देखो, अगर आपका, मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात कर रहा हूं, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, अगर वो सेंटेंस असर्टिव है तो आपको कनेक्टर क्या यूज करना है, अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है तो आपका कनेक्टर क्या होगा, आपका कनेक्टर होगा दैट। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड दैट। आस्क्ड दैट, सिर्फ आस्क्ड, दैट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव सेंटेंस तब होता है जब आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब से होती है, तो यहां पे दैट नहीं आएगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि टी ओ टू कनेक्टर आपका लगेगा, यानी जो वर्ब होता है ना उसको आपको इंफिनिटिव में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अगर आपका अगर एक्सक्लेमेटरी है, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो आपको एक्सक्लेम्ड यूज करना है। ठीक है, एक्सक्लेम्ड, ध्यान रखो, एक्सप्लेन्ड नहीं है, एक्सक्लेम्ड है। ठीक है, सो ये कनेक्टर्स है, ये आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं करवाया, तो मैं जितना दिमाग में लगा सकता हूँ सारा दिमाग लगा के मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो आज तक मेरे को, मैं, आप भी जानते हो कितना आलस है मेरे अंदर, तो ऐसा बोर्ड पे खड़े होकर लिखना इतना मेरे से होता नहीं है, तो इसके लिए मैं उतना ज्यादा कभी लिखाता नहीं हूँ। बट आज कैसा है, आज मेरे को प्रॉपर, मैं बैठा हुआ मस्त आराम से सुकून है, तो जितना हो सकता है मैं उतना आपको नोट्स बनवा दूंगा, और ये आप लोग चाहो तो बहुत, मतलब अभी भी यूज आएगा। इवन अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका 10th खत्म होने के बाद ही आपको ग्रामर से ये छूट जाएगा रिश्ता, तो ऐसा नहीं है। 11th 12th में अगेन इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, और वहां पे यही सारे ग्रामर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कनेक्टर है, व्हाट कनेक्टर वी शुड यूज, तो असर्टिव सेंटेंस है तो दैट, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड, इंपरेटिव है तो टू, और एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम। ठीक है, तो ये कनेक्टर्स हम यूज करेंगे। अब आ जाता हूं, तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो ही सेड दैट, अब आए है, अब देखो उसने कहा कि, मैं, मतलब मैंने कहा, ही यानी उसने कहा कि मैं जो है काम कर रहा हूं, तो ये तो एक पर्टिकुलर इंसान है, उसने कहा। अगर कोई तीसरा इंसान किसी चौथे इंसान को बताएगा तो वो क्या बोलेगा, अरे देखो पता है क्या, उसने कहा था कि वो काम करने जा रहा है, वो काम कर रहा है, सॉरी, उसने कहा था कि वो काम कर रहा है, तो उसने कहा था ना, तो ही सेड, उसने कहा था कि वो काम कर रहा है, तो ही सेड दैट ही,
यस, समझा? ही सेड दैट ही, वो काम कर रहा था, तो ही सेड दैट ही वॉज डूइंग द वर्क। देखो मैंने क्या किया, जो प्रेजेंट टेंस की चीजें थी उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दी, मैंने बस इतना सा किया है और कुछ भी नहीं किया है। मैंने जो बस जो प्रेजेंट टेंस में थी चीजें उसको मैंने क्या कर दी, मैंने पास्ट टेंस में जो है भेज दिया, ठीक है? सो इस तरह से आपको करना है, ओके? सो प्रेजेंट टेंस की अगर कोई भी चीज है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, पास्ट टेंस की। चलो एक आध और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे। राज सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन किसी फोर्थ पर्सन को बताएगा, यस। राज सेड, कॉमा, ही वॉज, नहीं रुक जाओ, ही हिट्स द डॉग विथ ए स्टिक, ठीक है? चलो अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लाया है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे? अभी देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है, पूरा का पूरा चार्ट बना के रखा है, लेकिन हर जगह हेल्पिंग, बट सर यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ही के बाद डायरेक्ट वर्ब आया है। तो टोटल 2 सिचुएशंस होते हैं जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, ठीक है? आओ तो हाउ टू फाइंड टेंस, हाउ टू फाइंड टेंस when helping verb is not there। तो आपको टेंस कैसे पता चलेगा जब आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं? तो इस समय आप क्या करोगे, 2 ही सिचुएशंस होते हैं, 2 सिचुएशंस होते हैं सिर्फ जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। वो 2 सिचुएशन कौन से हैं? एक सिचुएशन है सिंपल प्रेजेंट, एक सिचुएशन है सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिचुएशन है सिंपल पास्ट। ये 2 ही ऐसे सिचुएशन है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। तो इधर जो आपका मेन वर्ब होगा ना, उस वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। सिंपल पास्ट में आपको बस क्या ध्यान देना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है? आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो कुछ भी हो दो, आपका जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। लेकिन यहीं पे सर वन डाउट इन चेंज द वॉइस, ओके चेंज द वॉइस में अभी क्लियर, थोड़ी देर बाद क्लियर करता हूं रोहित। सो सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, या तो एस नहीं तो ईएस। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका क्या आएगा, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा रहेगा प्रेजेंट टेंस में, और अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब सिचुएशन ये बनती कि सर उसका क्या करेंगे जिसका सारे फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि कट यहां पे, तो यहां पे सर प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कट है और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी कट है। तो इस सेट ऐसे टाइम पे आप जो भी अजम्पशन लो के जो अजम्पशन आपको लेना है, दोनों में से कोई भी अजम्पशन लेके आप कर सकते हो। आप उसको सिंपल पास्ट भी कंसीडर कर सकते हो, आप उसको सिंपल प्रेजेंट भी कंसीडर कर सकते हो। समझ रहे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कट, जैसे कट और कट 2 है, तो कट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कट ही है और सेकेंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट ही है, तो तीनों सिचुएशन में ये कट ही है। तो सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज आपने क्या बोला, अगर मान लो यहाँ रह गया दे कट द रोप, अगर क्वेश्चन है दे कट द रोप, तो यहाँ पे सर हम कैसे पता करेंगे ये सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट? क्योंकि आपने बोला अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम वर्ब के पास जाएंगे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा दे है, दे मतलब प्लूरल, तो प्लूरल रहेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब का होगा फर्स्ट फॉर्म, तो कट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर सिंपल पास्ट में बात किया है तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो कट सेकंड फॉर्म भी है। तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जब सेम होता है ना, तो उस समय पे आप अजम्पशन ले सकते हो, आप जो चाहो वो जो है लिख सकते हो। आप चाहो तो उसको सिंपल प्रेजेंट करके सॉल्व करो, आप चाहो तो उसको सिंपल पास्ट करके सॉल्व करो, आपके ऊपर है, ठीक है?
सो इस तरह से दो ऐसे सिचुएशन, जिन दोनों सिचुएशन में आपके पास क्या होता है, जिन दो सिचुएशन में अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको कैसे चीजें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया इस तरह से, ठीक है। तो होप सो आपको ये वाला भी डाउट क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा अपना नोट्स बन जा रहा है। तो ही हिट्स द डॉग, अब देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है, तो हेल्पिंग सर एस और ई एस सा प्रेजेंट के पहचान होगी, यस। तो यहाँ पे राज सेड ही हिट्स, तो यहाँ पे देखोगे तो ही है, ही सिंगुलर है और वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो वर्ब के साथ जब एस लगा होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट है यानी सिंपल पास्ट में करना है। तो राज सेड, अब असर्टिव सेंटेंस है इसके लिए दैट आएगा, राज सेड दैट ही, अब ही है, अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी जब हम पास्ट में जा रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हिट का सेकेंड फॉर्म भी क्या होता है, हाँ सर डाउट क्लियर है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी जो है क्या होता है, वो हिट ही होता है। तो राज सेड दैट ही हिट द डॉग विथ ए स्टिक, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो है एक और टाइप का मैंने या मतलब एक और सेंटेंस जो है यहाँ पे बहुत क्लियरली जो है बता दिया, ठीक है। अब मेरे को जरा ये बताओ कि प्रेजेंट टेंस के रूल में किसी को कुछ दिक्कत है क्या, कोई ऐसा जिसको प्रेजेंट टेंस के रूल में कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैं पहले टेंसेस के रूल पे चल रहा हूं, मैंने प्रेजेंट टेंस का बता दिया, उसके बाद मैं अभी पास्ट टेंस पे चलूंगा, पास्ट टेंस के बाद में फिर फ्यूचर टेंस पे चलूंगा, फिर मैं टाइप ऑफ सेंटेंस का रूल बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट क्लियर करेंगे, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस का चीजें सबको समझ गई, मैंने दो एग्जांपल दिया आपको, हर कोई भी उठाओ ऐसे ही सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का बता दो, प्रेजेंट टेंस के लिए अगर आप लोग क्लियर हो तो मैं पास्ट टेंस में चलता हूँ, पास्ट से पहले फ्यूचर का आता हूँ, फ्यूचर बहुत आसान है तो फ्यूचर बहुत इजीली हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में अगर जो कोटेड सेंटेंस अगर वो प्रेजेंट टेंस में, तो आपको उसको सीधी सिंपल से क्या करना है, आपको उसको पास्ट में पहुंचाना है, ठीक है। बस इतना सही काम जो है आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। राधा, ओके, न्यू स्टूडेंट एक और राधा, चलो। सो होप सो आपको यहां से काफी चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। अब हम टेंसेस की तरफ चलते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज है अगर आपका सेंटेंस जो है अगर वो फ्यूचर में है तो हम क्या करेंगे, अगर फ्यूचर में है ना तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कंडीशनल बनाएंगे। फ्यूचर में है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उसको बस क्या करेंगे, कंडीशनल बनाएंगे। कंडीशनल का मतलब क्या है, अगर विल है तो विल का वुड कर देंगे और शैल का शुड कर देंगे, ठीक है। हम इसे क्या कर देंगे, बस सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल बनाएंगे। अगर विल है तो विल का वुड और शैल है तो शैल का शुड, ठीक है। बस इतना सा ही ध्यान रखना है आपको फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। फ्यूचर टेंस के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा क्या ध्यान रखना है, अगर विल है तो वुड कर देना है, शैल है तो शुड कर देना है, ठीक है। फ्यूचर टेंस के लिए बस इतना ही है। तो क्वेश्चंस का आप लोग टेंशन मतलब, क्वेश्चंस में अभी जो है थोड़ी देर में एक बार अपना एक्सप्लेनेशन हो जाए फिर मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ लेते जाऊंगा, ठीक है। तो फ्यूचर का हमें क्या बस कन्वर्ट करना है, फ्यूचर को हमें कंडीशनल में करना है, तो विल का वुड और शैल का शुड। अगर एक एग्जांपल इधर ले लू तो राकेश सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही विल मेक द टी, ही विल मेक द टी, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राकेश सेड दैट ही वुड मेक द टी, ही वुड मेक द टी, ठीक है। सो बस इतना सही कर रहा है, हाँ सर आपने लेक्चर में बताया था, यस मैंने ये चीजें लेक्चर में बताई हुई है। तो बस आपको इतना सा चेंज करना है, विल का बस वुड कर देना है, शाल का बस शुड कर देना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो फ्यूचर का आपको बस क्या करना है, कंडीशनल की तरफ लेके जाना है, ठीक है। सो इसी तरह से मैंने प्रेजेंट टेंस का आपके सामने रूल रख दिया, मैंने फ्यूचर टेंस का आपके सामने रूल रख दिया। अब मैं आता हूं आपके सामने किस चीज से रिलेटेड, अब मैं आता हूं पास्ट से रिलेटेड। पास्ट में थोड़ा सा हमको देखना है, पास्ट को ना हमें परफेक्शन की तरफ जाना है। अगर पास्ट टेंस में है चीजें तो हमें कहां जाना है, हमें परफेक्शन की तरफ जाना है। यानी अगर सिंपल पास्ट है तो हमें पास्ट में अगर चीजें तो हमें परफेक्शन की तरफ जाना है। तो मैं यहां बोल रहा हूं अगर सिंपल पास्ट है तो हमें क्या करना है, हमें पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट जो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। ओके सो इस तरह से ये पास्ट टेंस के रूल है। सिंपल, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है अगर वो पास्ट टेंस में है तो हमें क्या करना है, हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। परफेक्शन यानी हमें परफेक्ट में उसको कन्वर्ट करना है। अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट तो उसे पास्ट परफेक्ट में ही रखना है, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स आ जाओ करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो मान लो यहाँ पे है राज सेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं बात कर रहा हूं, आई हैड ईटन द चॉकलेट का स्पेलिंग क्या होता है यार, चॉकलेट, पता नहीं मेरे को चॉकलेट का स्पेलिंग राइट है कि रॉन्ग है, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो राज सेड आई हैड ईटन द चॉकलेट, अगर आप देखोगे तो ये सेंटेंस किसमें है, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीजें हैं वो किसमें है, वो ऑलरेडी जो है पास्ट में है। पास्ट में भी किसमें, पास्ट परफेक्ट में। कैसे पहचाना मैंने हेल्पिंग वर्ब से पहचाना, बिकॉज हैड है तो हैड जो है पास्ट परफेक्ट में आता है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब से पहचाना। तो अगर ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है तो मुझे इसे पास्ट परफेक्ट में ही रखना है। राज सेड दैट, राज ने कहा कि वो चॉकलेट खा चुका है, तो वो यानी कौन, राज। तो राज अगर खुद है तो मैं उसका वापस नाम लिखूंगा, मैं लिख दूंगा ही। राज सेड दैट ही हैड ईटन द चॉकलेट, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहां पे आपका ये होगा। अगर मैं सेकेंड एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूं, सेकेंड एग्जांपल पे आता हूं, राज सेड टू रमेश कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ही हैड बीन, रुक जाओ, ही वॉज वर्किंग फॉर अनिल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखो क्या होगा। पहले तो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है सेड टू, जब भी आपको सेंटेंस में सेड टू दिखता है ना, आप बिना कुछ सोचे समझे उसको टोल्ड कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ टोल्ड कर दो उसको। राज टोल्ड, और सेड टू का टोल्ड होगा तो टोल्ड लिखने के बाद टू नहीं आएगा, टू हट जाएगा, सेड टू के जगह पे टोल्ड आ रहा है, ठीक है। सेड टू के जगह पे टोल्ड आ रहा है, सिर्फ सेड की जगह पे टोल्ड नहीं है, सेड टू के जगह पे टोल्ड है। तो राज टोल्ड रमेश, अब बिकॉज असर्टिव सेंटेंस है तो इसलिए दैट राज टोल्ड रमेश दैट ही वॉज वर्किंग फॉर अनिल। तो ही यहाँ पे कौन है, राज, मतलब यहाँ पे हमको पता नहीं है, कोई और हो सकता है। तो यहाँ पे राज टोल्ड टू रमेश कॉमा ही वॉज वर्किंग, यानी राज ने रमेश को कहा कि अब वो कौन है वो भी हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम अगेन ही लिख देंगे। तो राज टोल्ड रमेश दैट ही, अब वॉज है तो वॉज वर्किंग, अब ये कंटिन्यूस टेंस में पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो राज सेड दैट ही हैड बीन, पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट है तो इसके लिए हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूस है इसके लिए बीन। ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, ठीक है। राज सेड दैट ही हैड ईटन द चॉकलेट, क्या बोल रहे हो आप, राज सेड दैट ही हैड ईटन द चॉकलेट, अच्छा इसका आंसर बता रहे हो, ठीक है। सो इस तरह से जो है अगर पास्ट टेंस की चीज है तो हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। ओके चलो अभी मेरे को एक बात बताओ, टेंसेस के टोटल 3 टेंसेस है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया। किसी को भी किसी भी टेंस में कुछ डाउट है क्या, अगर डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं फिर आपको टाइप ऑफ सेंटेंस के जो रूल्स है ना उस पर चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको लेके चल रहा हूं, मैं यहाँ पे सेड जो अपना क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर है, उसको मैं, ये जो कोऑर्डिनेटर अपना जो है ये अपना पास्ट टेंस का एक कोऑर्डिनेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हम पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। सेज आएगा तो क्या होगा उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ पूरे लेक्चर में, इसलिए नहीं बात करने वाला बिकॉज अप टू 10 स्टैंडर्ड तक जो है आपको आज तक एक भी क्वेश्चन आपके पेपर बुक्स में नहीं है जिसमें सेज से रिलेटेड है। तो बिकॉज अभी अपन ये प्री एग्जाम कर रहे हैं तो अपन उसके ऊपर इतना डिस्कस नहीं करेंगे, अपने को जो मेन इंपॉर्टेंट है अपन वो सारी चीजें लेके चलते जाएंगे, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं लेके चलूंगा, ठीक है। तो सेज वाला जो है हम नहीं करने वाले यहाँ पे रूल, बाकी सारी चीजें हम यहाँ पे करके लेंगे, ठीक है।
तो अगर टेंसेस से आप लोग एकदम क्लियर हो तो मेरे को बता दो, यस, नो डाउट, नो डाउट, नो सर कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो अगर आप टेंसेस से क्लियर हो तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है। टाइप ऑफ सेंटेंस यानी अगर आपका जो अभी तक देखो, अभी तक मैंने जो बात की ना जो सेंटेंस के अंदर था वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ असर्टिव था, तो असर्टिव होने की वजह से हमको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन अगर जो सेंटेंस के अंदर जो बातें हैं अगर वो इंटरोगेटिव हो तो असर्टिव का तो रूल हो गया, असर्टिव है तो कोई बात नहीं। अगर जो सेंटेंस के अंदर चीजें हैं अगर वो इंटरोगेटिव है तो अब इसमें आपको टेंस का भी ध्यान रखना है और इंटरोगेटिव की भी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बातें कही गई है अगर वो इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव दो तरह से हो सकता है, एक WH क्वेश्चन होगा और एक हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन की शुरुआत होगी, ठीक है। एक WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब से। WH क्वेश्चन में क्या आता है, व्हाट। WH क्वेश्चन से जो क्वेश्चन मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्ट होती है वो हो सकता है व्हाट, वेयर, हु, हुज, व्हेन, व्हाई, हाउ और whom, ये सब WH क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव है तो WH क्वेश्चन में ये आ गया। हेल्पिंग वर्ब से क्या क्या, जैसे कैन से शुरू हो सकता है, कुड से शुरू हो सकता है, मे से शुरू हो सकता है, शैल से शुरू हो सकता है, विल से शुरू हो सकता है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकती है चीजें, ठीक है। सो यहां पे मैंने आपके सामने जो है इज से शुरू हो सकता है, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। हैव से शुरू हो सकता है, ठीक है। तो कोई जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वो सारे एक्सेट्रा, यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ नहीं तो आपको लगेगा सिर्फ इतने ही होते, तो और भी बहुत सारे होते हैं जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है उससे हो सकते हैं। तो देखो पहले आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीजें या तो वो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगा स्टार्टिंग, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी जो सबसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सबसे अभी एक कुछ लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सबसे पहला वर्ड है ना वो सबसे पहले वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, वो सबसे पहला वर्ड या तो एक WH क्वेश्चन वाला वर्ड हो सकता है या तो वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। तो अगर वो WH क्वेश्चन वाला वर्ड है तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली यहाँ पे वो WH क्वेश्चन वाले वर्ड से ही शुरुआत करोगे। सेंटेंस की शुरुआत आपका WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। यहाँ पे कनेक्टर तो आपको पता ही होगा, कनेक्टर बताने की जरूरत नहीं है। कनेक्टर आपका यहाँ पे आस्क्ड लगेगा, तो बिकॉज इंटरोगेटिव है तो कनेक्टर तो आस्क्ड लगेगा, तो कनेक्टर की तो बात नहीं है। आस्क्ड लिखने के बाद यहाँ पे जब आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर में आस्क्ड लिखने के बाद आंसर में जो सबसे पहला वर्ड आएगा ना मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर वो WH क्वेश्चन है तो WH क्वेश्चन आएगा, बट अगर शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरुआत है, आपको इधर दिखता नहीं होगा, रुक जाओ एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या करोगे आप, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो या तो आप इफ लिखोगे या तो आप वेदर लिखोगे, आप जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर इफ लिखना पसंद है आप इफ लिखो, आपको वेदर लिखना पसंद है आप वेदर लिखो, ठीक है। आपको इफ लिखना पसंद है आप इफ लिखो, आपको वेदर लिखना पसंद है आप वेदर लिखो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बात कर रहा हूं, यहाँ पे आस्क्ड लिखने के बाद जो सबसे पहला वर्ड लिखोगे आप वो बात कर रहा हूं मैं। कनेक्टर आस्क लगा दिया, उसके बाद जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या, तो अगर WH क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद सबसे पहला वर्ड है, अगर वो एक WH क्वेश्चन वर्ड है तो आप WH क्वेश्चन वर्ड ही आंसर में भी लिखोगे। लेकिन अगर वो एक हेल्पिंग वर्ब है तो आप सबसे पहला वर्ड या तो इफ लिखोगे या तो वेदर। अब बात आती है सर इफ और वेदर लिखने के बाद क्या, यानी अगर यहाँ पे रुक जाओ, जैसे मैंने लिख दिया ही आस्क्ड व्हाट, और यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन था वो दूसरा वाला आंसर मैंने लिख दिया ही आस्क्ड, और या तो मैंने इफ लिखा या तो मैंने वेदर लिखा। इसके बाद का क्या, तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद जो सेंटेंस है ना इसके बाद की जो चीजें यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में होना चाहिए।
जैसे ही आपने वॉट लिखा ना, वॉट लिखने के बाद जो सबसे पहला वर्ड आएगा उसके बाद वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सेंटेंस में देखो किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वही आपका सबसे पहला आएगा। इफ और वेदर में भी आप जब लिख रहे हो तो देखो कि सेंटेंस में सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट आएगा। यानी बेसिकली ये कौन से, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चली जाएगा, ठीक है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन में ही रहेगा, बिकॉज इंट्रोगेटिव का फॉर्म क्या है पता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद बाकी की चीजें आती है, ठीक है। तो वो चीज ऐसा नहीं करना है, ओके। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अभी नहीं भी अगर क्लियर हुआ होगा तो आ जाओ, एग्जाम्पल करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, राज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहां पे आंसर में मैं क्या लिखूंगा, तो आंसर में पहले तो राज सेड का राज आस्क हो जाएगा, बिकॉज जो है यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टर आस्क्ड हो जाएगा। तो राज आस्क्ड, अब देखो वेयर, वेयर एक WH क्वेश्चन का वर्ड है तो वो वैसे ही रहेगा, राज आस्क वेयर आर यू गोइंग, तो राज आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब देखो आर है यानी ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसको हमको पास्ट में करना पड़ेगा। तो अब और यहाँ पे यू, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो वेयर, अब यू का क्या हो जाएगा, आई, तो वेयर आई वॉस गोइंग, फुल स्टॉप। देखो मैंने वेयर लिखा, उसके वेयर लिखने के जस्ट बाद मेरा सबसे पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद है मेरा वर्ब, और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो उसके बाद आता। सो इस तरह से जो है आपका, जैसे ही आपने WH वाला वर्ड लिख दिया, WH वाला वर्ड लिखने के जस्ट बाद आपको क्या ध्यान देना है, WH वाला वर्ड जस्ट बाद लिखने के बाद आपको जो सेंटेंस है उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, ही भी लिख सकते हो आप, बराबर है, वेदर वेयर ही वॉज गोइंग ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमको यू यहाँ पे कंफर्म नहीं है ना, यू कौन है, तो इसके लिए वेयर आई वॉज गोइंग की जगह वेयर ही वॉज गोइंग भी लिखोगे तो भी करेक्ट मिलेगा आपको, वेयर शी वॉज गोइंग लिखा तो भी करेक्ट मिलेगा, ठीक है। इट नहीं लिखना क्योंकि इट ऑब्जेक्ट, इट जो है ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, इंसानों के लिए नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, राकेश सेड टू रमेश कैन वी फीड द डॉग्स, कैन वी फीड द डॉग्स। तो यहां पे राकेश सेड टू रमेश कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में उसने क्या पूछा, कैन वी फीड द डॉग्स। तो यहाँ पे आ जाओ आंसर देखते हैं, आंसर क्या आएगा। अब देखो अगर आप देखोगे आंसर में तो सबसे सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी रहेगा और फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लॉज होगा, तो ठीक, कैन वी फीड द डॉग्स। तो यहाँ पे अगर आप आ जाओ देखते हैं, चलो तो राकेश सेड टू रमेश, तो राकेश सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड कोई लिखना नहीं, सेड टू का टोल्ड नहीं होगा, राकेश, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, थोड़ा स्टाइलर काम क्यों नहीं कर रहा है। राकेश आस्क्ड रमेश, अब रमेश है, अब जहां हेल्पिंग वर्ब है आपका वो जो है, मतलब जो इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इंट्रोगेटिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो आप इफ या वेदर में से जो चाहो वो जो है लिख सकते हो। तो राकेश आस्क रमेश इफ, अब वी का क्या हो जाएगा, दे, इफ दे, कैन का क्या हो जाएगा, इफ दे, कैन का कुछ बदलेगा, यस, इफ दे कुड, या दे कैन ही रहेगा, कैन ही रहेगा, इफ दे कैन फीड द डॉग्स, यस। तो यहाँ पे कैन का कैन नहीं, यहाँ पे कैन का कुड हो जाएगा, बराबर। अभी तक मैं वेट कर रहा हूं, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, कैन का यहाँ पे कुड होगा, तो क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन का कुड, विल का वुड, शाल का शुड, सब कुछ कंडीशनल में होगा। तो इफ दे कुड फीड द डॉग्स, ओके ठीक है। रमेश आस्क, राकेश आस्क्ड रमेश इफ
दे कुड फीड द डॉग्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये है। यहाँ पे अगर आपके सामने ध्यान दोगे तो मैंने एक WH वाला क्वेश्चन लिया है और एक ये हेल्पिंग वर्ब वाला लिया है, और दोनों ही जो है मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है। किसी को कुछ डाउट आ रहा है क्या इंट्रोगेटिव वाले में? किसी को हाँ यस कुड आएगा। किसी को कुछ डाउट है, किसी भी तरह का कुछ डाउट है तो पूछो जरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, इंट्रोगेटिव से भी रिलेटेड। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इफ के बाद जो मैंने लिखी है, इफ के बाद मेरा सबसे पहला वर्ड क्या है? दे सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, फिर फीड वर्ब है, और जो है यहाँ पे डॉग है। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये चीज ध्यान दो। यहाँ पे मैंने कैसे किया, जब जैसे ही मैंने अपना इफ लगाया, इफ लगाने के बाद जो है जो मैंने चीजें लिखी है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो है लिखी है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है। पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई गलती कुछ करता है तो वो इसी चीज में करता है कि वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो है नहीं लिखता है। मतलब सब कुछ सीख जाता है बट वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना जो है उससे रह जाता है, जिसकी वजह से जो है मार्क्स कट जाता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, नो डाउट, नो डाउट, क्लियर है। ओके ठीक है, सो अगर क्लियर होगा तो मैं जो है अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलूं। ठीक है, मैंने सारी चीजें, आप लोग चाहो तो लिख के रख लेना, लिख के रखोगे ना तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। स्टिल मैं ट्राई करूंगा ये वाला PDF जो है मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, बिकॉज इतना अच्छा तो मैंने भी कभी नोट्स नहीं बनाया है, अपने लिए भी नहीं कभी बनाया था। पहली बार मैंने इतना बेहतरीन और इतना अच्छा बनाया है, तो आपको काम आ जाएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, मेरे को ये चीज दिखाई दे रहा है बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, बहुत से नए नए बच्चे भी आए हैं। युगांश सहगल, फिर एक ए पाल करके कोई एक स्टूडेंट भी था, देन उसके पहले जो है और भी 2-3 स्टूडेंट्स थे जो न्यू थे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी न्यू आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब मार के रख लो और ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो, बिकॉज वो ग्रुप में आप रहोगे ना तो आपको सारे अपडेट्स A to Z हर चीज आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते जाएगा। ठीक है, कुछ भी नोट्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो वो कहीं जाए ना जाए वो उस एक ग्रुप में जो है जरूर जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे मैंने आपके सामने असर्टिव का रूल हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। अब आता हूं मैं किस सेकेंड थर्ड रूल के ऊपर जो है वो है इंपरेटिव। इंपरेटिव अगर है तो क्या करना है? इंपरेटिव अगर है तो क्या करना है? अगर इंपरेटिव है तो आपको कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है? TO2 लगाना है। चलो आ जाओ, कैसे, सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन देखते हैं कि राज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। राज सेड सर इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं? युगांश आप अगर इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हो तो एक काम करो। अच्छा आर्यन, मैं भी अभी अभी आया हूँ। ओके, आर्यन भी एक न्यू स्टूडेंट है। युगांश और आर्यन, अगर आप लोगों को देखो, बेसिकली मराठी के लिए भी मैंने बहुत मेहनत करवाया था इन लोगों से, और मैं एक बार जो बोलना चाहूंगा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स बता दो कि कितना मराठी में आ सकता है, एक बार ऐसे ही जो है डाल दो। तो ये एक्सपेक्टेड मार्क्स इनके इसलिए इनको ज्यादा इतना मतलब अभी ये लोग जो भी डालेंगे तो आप देख सकते हो उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स, और उनको इतना एक्सपेक्टेड क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि ये लोगों ना मैंने बहुत एक मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट जैसी चीजें नहीं होती है, बट बोलते ना एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक प्रायोरिटी वाइज हम अगर पढ़ाई करेंगे ना, पहले जो चीजें जरूरी है पहले वो करना है और बाद में फालतू की चीजें जो है वो करना है। तो फालतू की चीजें वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो कंपेयर टू जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपेरिजन में कम इंपॉर्टेंट है। तो वो एक सिस्टमैटिक वे से अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो बहुत ज्यादा बेटर होता है। तो उसी तरह से आज का इंग्लिश भी मैंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे से स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहला वीडियो लिया था स्ट्रैटेजी का वीडियो। आप यहाँ पे जाओगे ना चैनल में, तो चैनल में जो है, चैनल में अगर आप जाओगे तो वहां पे एक SSC 10th SSC नाम से, SSC इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पे जाके सबसे पहले स्ट्रैटेजी का वीडियो देखना। स्ट्रैटेजी का वीडियो आप जैसे ही देखोगे तो वहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। स्ट्रैटेजी का जैसे वीडियो आप देख लोगे, स्ट्रैटेजी का वीडियो देखने के बाद सेकेंड वीडियो आपको देखना है जिसके अंदर मैंने सारे पोएम्स लिए हैं। पोएम्स एक बार आपने कर लिया, देन थर्ड वीडियो आप देखना जिसमें मैंने सारे राइटिंग स्किल्स बताए हैं। जैसे ही राइटिंग स्किल्स होगा फिर फोर्थ वीडियो है ये आज का हमारा। मतलब मैं ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से हम लोग 5:45 से बैठे हुए हैं, बीच में 10 बजे से ब्रेक लिया था, 10 से 11:45 तक ब्रेक लिया और 12:15 वापस आ गए। तो इतना बस ब्रेक हुआ, बाकी हम लोग कंटिन्यूसली 10-10 5-5 मिनट का ब्रेक ले लेके अपन कंटिन्यूसली जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जी सर, आपका मराठी का वीडियो देखकर बहुत हेल्पफुल हुआ था, थैंक यू सो मच युगांश।
तो ऐसे ही अगर आप लोग एक सिस्टमैटिक, देखो इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीजें होती नहीं है, क्योंकि कौन पेपर बनाए क्या पेपर बनाए कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकता है। बस हर टीचर का अपना एक अंदाजा होता है कि शायद ये आ जाएगा या वो आ जाएगा। मैं भी ऐसी बड़ी बड़ी फेंक देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ यही आएगा यही आएगा, मेरा वैसा कुछ होता नहीं है। बस ये ना कि एक सिस्टमैटिक वे से अगर हम पढ़ाई करते हैं ना कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, तो ऐसा सिस्टमैटिक वे से हम पढ़ते हैं ना तो चीजें बेटर होती है। बस इतना ही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सभी लोगों ने एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों ने बताया काफी अच्छा। ठीक है, आ जाता हूं मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। मैंने बोला था कि राज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। ठीक है, तो गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, अब इसका आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं आपको। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, राज सेड। अब बिकॉज यहां पे देखो ये ऑर्डर दे रहा है, तो राज ऑर्डर्ड, राज ऑर्डर्ड, यहाँ पे ऑर्डर्ड हो जाएगा। सर केक कट किया एनिवर्सरी का, हाँ केक कट किया। कौन सा केक था यार, पिस्ता समथिंग कुछ, पिस्ता पिस्ता रबड़ी था, पिस्ता रबड़ी था। मस्त लगा, मतलब मजा आया खाने में, पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ था। राज ऑर्डर्ड, अब किसी को तो ऑर्डर किया, किसको किया हमको पता नहीं है, तो हमने ऑर्डर्ड। अब कनेक्टर क्या लगेगा, टू। राज ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। माई कौन है, राज है, तो राज की जगह पे, माई की जगह पे आ जाएगा हिज। राज ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम हिज क्लास। अगर आप देख रहे हो तो इंपरेटिव में हमने क्या किया, राज ऑर्डर्ड हिम। हिम नहीं लगाना है, बिकॉज हमको, आपको क्या पता कि कौन है, आपको कैसे पता। अगर मैंने यहां पे ऐसा लिखा रहता ना कि राज ऑर्डर्ड रमेश, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि किसको बोल रहा है राज, तो हम यहाँ पे ना तो हिम हर कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो राज ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम हिज क्लास, राज ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम हिज क्लास, यस यही आंसर है। हिम वगैरह ये सब नहीं लगाना है। अच्छा युगांश, युगांश आप कौन सी सिटी से हो ये बता दो, और ए पाल आप भी बताओ जरा कौन सी सिटी से हो। और भी कोई न्यू स्टूडेंट्स है, जरा सिटी बताओ आप लोग कहाँ से हो, आप लोग उल्लासनगर से हो या बदलापुर से हो, अंबरनाथ से हो, या सातारा सांगली कहाँ से हो। ठीक है, सो ये था इंपरेटिव का। इंपरेटिव के एक आध दो और एग्जांपल करते हैं, आ जाओ। रमेश सेड टू सुरेश डू नॉट ब्रिंग द वाटर। थाने, आर्यन थाने से है, युगांश मुंबई से है। ओके, दुबई, बाप रे बाप। डू नॉट ब्रिंग द वाटर, अगर आप अभी देखोगे ना ये सेंटेंस ना ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव अगर हो जाए, इंपरेटिव में अगर नेगेटिव हो जाए तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखो, रमेश ऑर्डर्ड सुरेश, रमेश ऑर्डर्ड सुरेश। अब देखो यहां पे जैसे आपने सुरेश लगा ना, बिकॉज ये सेंटेंस नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में होने की वजह से ना सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा नॉट। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, नॉट। रमेश ऑर्डर्ड सुरेश, नॉट। अब देखो सब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट अगर मैं हटा दूं, तो डू नॉट अगर जैसे ही हट जाएगा ना तो ब्रिंग द वाटर आएगा। तो डू नॉट जो है ये नेगेटिव कर रहा है, तो डू जो है वो क्या है, अपना एक हेल्पिंग वर्ब है, हिडन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, डू आता है, तो नॉट अपना नॉट नेगेटिव वर्ड है, तो नॉट मैंने लिख दिया, नॉट टू ब्रिंग द वाटर। रमेश ऑर्डर सुरेश नॉट टू ब्रिंग द वाटर। तो अगर कभी भी सेंटेंस में नॉट रहेगा, तो जैसे ही आप ऑर्डर्ड लिख के सेकंड पर्सन का नाम लिख रहे हो, या फिर जैसे ही आपने ऑर्डर्ड लिखा ना, तो सेकंड पर्सन अगर नहीं है तो ऑर्डर्ड लिखा, ऑर्डर्ड लिखने के जस्ट बाद आपको पहले नॉट लगाना है और उसके बाद टू लगाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पहले नॉट लिखोगे उसके बाद जो है TO2 कनेक्टर उसके बाद लगाओगे। ठीक है, होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। देख लो किसी को कुछ डाउट आ रहा है क्या, इंपरेटिव में किसी को कुछ डाउट है, जरा बताओ मेरे को। रमेश ऑर्डर सुरेश नॉट टू ब्रिंग द वाटर, यस। किसको कुछ डाउट है जरा बताओ, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीवन हैविंग। अभी तक हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ही है, किसी को किसी तरह का भी डाउट है क्या, जल्दी जल्दी बता दो। नो डाउट, ओके। अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो जरा हार्ट स्पैम करो, तो जरा हार्ट स्पैम करो, देखो तो कौन 28 लोग बैठे हुए हैं। हार्ट स्पैम मारो फटाफट, हार्ट स्पैम करो, पूरा लाल लाल हो जाना चाहिए, पूरा चैट लाल हो जाना चाहिए। कोई भी लाल चीज फेंक के मारो चैट में।
पूरा लालम लाल होना चाहिए चैट। फटाफट लाल करो पूरे चैट को, फिर चलता हूं मैं नेक्स्ट। जल्दी जल्दी लाल करो पूरे चैट को। ऑलमोस्ट पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो गया है, बस एक रूल लास्ट बचा है, बस एक ही चीज बचा है लास्ट। पूरा लाल करो फटाफट, पूरा चैट लाल हो जाना चाहिए। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट काफी लोग तो बैठे हुए हैं, काफी सारे लोग हैं ऑलरेडी। ये सर एक एग्जाम्पल दे सकते हो? किसका एग्जाम्पल चाहिए युगांश? कौन से चीज का एग्जाम्पल? इम्परेटिव का एग्जाम्पल चाहिए क्या? एक बार बता दो किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए। युगांश बता दो, देन मैं आपके एग्जाम्पल को मैं इधर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ फटाक से। एक लास्ट बस मुझे अभी कराना है एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा। चलो युगांश के लिए मैं जस्ट एक दो मिनट वेट करूंगा, अगर वो नहीं बोलेगा तो देन मैं आगे चल दूंगा। हाँ अच्छा, मेरा 10 सेकंड का ये भी होता है ना, गैप भी होता है, तो मैं बोलूंगा तो तुरंत तो उसको पता नहीं चलेगा, तो 10 सेकंड बाद उसको पता चलता है। ठीक है युगांश आप बता दो कौन इंपरेटिव का? सर ओके इंपरेटिव का, चलो आ जाओ। यहाँ पे दो एग्जाम्पल जो मैंने ये लिया है ना, ये इंपरेटिव का ही है। एक दो और एग्जाम्पल आ जाओ, आपके सामने रख देते हैं इंपरेटिव का। इंपरेटिव का एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि हिमांशु सेड टू, ब्रेक दोगे? नहीं ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं है, ब्रेक ब्रेक नहीं मिलेगा। हिमांशु सेड टू प्रशांत, प्लीज मॉनिटर द यूट्यूब चैट कमेंट्स। देखो इंपरेटिव पहले तो मैंने वहां पे ऑर्डर वाला करा दिया ना, अब यहां पे अगर आप बात करोगे तो यहां तो ऑर्डर नहीं है, यहां तो रिक्वेस्ट है। तो इंपरेटिव में हम ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट सारी चीजें होती है, तो आ जाओ रिक्वेस्ट वाला करते हैं। तो हिमांशु रिक्वेस्टेड प्रशांत, हिमांशु रिक्वेस्ट, लाल बॉल था ना सर ने ब्लू नहीं? क्या लाल बोला था सर ने ब्लू नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ समझा नहीं मैं। अच्छा समझा, वो क्या बोलते हैं माइती दिशा ने ब्लू कलर का हाथ डाला, तो महक बोल रही है कि सर ने लाल बोला था तो ब्लू क्यों डाल रहा है। अच्छा हिमांशु रिक्वेस्टेड प्रशांत, प्लीज वर्ड हट जाएगा बिकॉज मैंने रिक्वेस्टेड ऑलरेडी लगा दिया है, टू मॉनिटर द चैट कमेंट्स। यस टू मॉनिटर द यूट्यूब चैट कमेंट्स। यस ए पाल ने एकदम सही आंसर दिया, हिमांशु रिक्वेस्टेड प्रशांत टू मॉनिटर द यूट्यूब चैट कमेंट्स। यस एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और क्या बाकी लोग को आ नहीं रहा है क्या? खाली मैं कब से देख रहा हूँ ए पाल अकेले ही जो है सारे आंसर्स दिए जा रहा है, बाकी कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। मतलब फालतू जब मैं बोल रहा हूँ तो सब मैसेज कर रहे हैं, बाकी आंसर लिख के कोई बता नहीं रहा है। क्या सो गए हो क्या? चलो तो यहाँ पे एक और एग्जांपल अच्छा हुआ इसने एग्जांपल पूछ लिया, तो मैंने यहाँ पे जो है रिक्वेस्टेड वाला भी एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड वाला भी अगर आता है तो प्लीज प्लीज ये जो वर्ड्स होते हैं ये हट जाते हैं, और अगेन जो है वो दूसरा वाले वर्ड्स आके यहाँ पे हो जाता है। ओके सर अभी समझ गया। यस ओके तो योगांश को समझ गया अभी। अब आता हूं मैं अपने लास्ट रूल के ऊपर, जो लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी का। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में भी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सर हम आंसर देंगे तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? बात तो सही है, कोई बात नहीं। एक्सक्लेमेटरी चलो 112 लोग आके जा चुके हैं कंटिन्यूसली, मतलब अच्छा। चलो एक काम करो फिर फटाफट लाइक मारो, तो लाइक मारो फटाफट। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है लाइक्स बहुत कम दिख रहे हैं मेरे को, फटाफट लाइक मारो, लाइक मारो फटाफट। ओके सो यहाँ पे मैं लेता हूं ही सेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ही सेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, तो बहुत सिंपल है इसका आंसर। ही exclaimed, he exclaimed
that this monument is very beautiful। देख पा रहे हो सर, मार दिया है पहले ही। यस, हाँ अभी हुआ ना, अभी ऐसा लाइक्स दिखा मेरे को, अभी बढ़ा है, नहीं तो कब से देख रहा हूँ लाइक, अभी देखा मैं, मॉनिटर किया ऐसा चैट सेक्शन देख रहा हूँ, लाइक्स ही नहीं है। मैं बोला मेरे लेक्चर में आए और लाइक नहीं कर रहे हो। जो 2 जन अभी अभी नए आए, फटाफट लाइक मारो, कोई बिना लाइक मारे जाएगा नहीं, ठीक है। सो एक्सक्लेमेटरी का मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा, एक्सक्लेमेटरी, ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क हटाना है। देखो एक्सक्लेमेशन मार्क हटाने के लिए हाँ, आप फर्स्ट टाइम इतना स्मूथली टॉपिक समझा है। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम पहले ही पढ़ा है ना। देखो मैं कभी भी इतना मतलब ये नहीं ध्यान देता हूँ, एक्सप्लेन दैट दिस मॉन्यूमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं बिकॉज आज कैसा, आज ऐसा है कि अब नहीं सिखाऊंगा तो अब आपको समझेगा नहीं, क्योंकि मैंने चेंज द वॉइस बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, उसके अंदर मैंने एक एक चीज ले ली है, क्लॉजेस भी मैंने बहुत अच्छी तरह से करा दिया है, उसमें एक एक चीज ले ली थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं एक दिन दिव्या करके एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को एक दिन बोला ना सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरा कराना ना, तो भारत बैच में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराना, तो मैंने उसको बोला यार 2 मिनट का टॉपिक नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसने बोला सर फिर भी थोड़ा कुछ बताओ, तो मैंने कोशिश किया बताने का। मैं बता रहा हूँ लिटरली मैंने मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट में, 2.5 से 3 मिनट में पूरा A to Z डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स उसको बता दिए थे। उस दिन मेरे को ऐसा फील हुआ यार ये सेम चीज तो मैं यूट्यूब में भी कर सकता हूँ। 2.5 से 3 मिनट मुझको लगा था बस मुश्किल से। सर ब्यूटीफुल का वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा, यस ब्यूटीफुल का वेरी ब्यूटीफुल इसलिए हो जाएगा बिकॉज हम उसके साथ जो है एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे जिससे कि एडजेक्टिव और ज्यादा बढ़ के दिखे, ठीक है। तो उसने उसको जब उसने पूछा ना, तो मैंने 2.5 से 3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो है उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा दिया था। और मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूट्यूब पे अभी तक मैंने क्यों नहीं लिया था मालूम है, क्योंकि ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, और मेरे को हमेशा है ना कैसा, मैं बहुत देर तक मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ ग्रामर, क्योंकि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। बट उस दिन मैंने जब बोला कि 2.5 मिनट के अंदर मैंने करा दिया उसको, तो मेरे को ऐसा लगा यार ये 2.5 मिनट में अगर मैं इसको यहाँ पे बता सकता हूँ, तो 1-1.5 घंटे के अंदर तो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूट्यूब पे तो मैं ले ही सकता हूँ, वो भी एक एक रूल के साथ, एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजीली मैं करा सकता हूँ यूट्यूब पे। अदरवाइज मेरा सबसे ज्यादा अगर फोटे है ना कोई, तो क्लॉजेस मेरे से अच्छा कोई नहीं करा सकता है, चेंज द वॉइस मैं बहुत अच्छी तरह से करा लेता हूँ, ये 2 चीज मैं बहुत अच्छे से कराता हूँ, और ऑक्सिलरीज। तो ये कुछ चीजें हैं। अब मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मैं बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। ये 2-3 टॉपिक है जो मेरे एकदम हाथों में जम गया है, कि आप कहीं भी पूछो, कहीं भी खड़े रह के पूछो, मैं ऐसा 2-4 मिनट में आपको वो टॉपिक सिखा दूंगा, 2-3 मिनट में सारे रूल्स एक जबान पे, ठीक है। तो उस दिन मेरे को उसने पूछा, तो उस दिन मेरे को कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार करा सकते हैं, ठीक है। चलो सो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का ये था, एक आध दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी का। ही सेड कॉमा हुर्रे वी वॉन द मैच। तो यहां पे इसका आंसर आएगा ही एक्सक्लेम्ड। देखो एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड लिखना बहुत जरूरी है। ही एक्सक्लेम्ड दैट दे वी वॉन, तो ये पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, तो परफेक्शन में जाना है, दे हैड वॉन द मैच। देखो टेंस का आपको हर वक्त ध्यान रखना है, टेंस का आपको जो है हिमज्ञान नहीं रहे, हिमज्ञांश। हिमज्ञान क्या होता है? हिमज्ञान नहीं है मेरा नाम, हिमज्ञांश है। नीरज्ञान, प्रज्ञान, और मैं हिमज्ञांश है, हिमज्ञान नहीं है मेरा, ठीक है। HIMGYANSH हिमज्ञांश है। हिमज्ञांश मस्त लगता है, सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो गुप्त ज्ञान रख दिया था बीच में, मैं बोला चलो इतना भी गुप्त ज्ञान में नहीं देता हूं। चलो सो यहाँ पे हो गया ये, ही एक्सक्लेम दैट दे हैड वॉन द मैच, यस करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब मेरे को एक पूछ रहा हूं मैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आपको कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी किसी भी रूल को लेके कुछ भी दिक्कत है आप बिंदास पूछ सकते हो। अब मैं आपको जो है आपके डाउट्स के लिए टोटली ओपन हूं, आप बिंदास पूछो अपने डाउट्स, क्योंकि जितने रूल्स थे, जितनी चीजें थी, कितना मिनट हुआ है, ऑलमोस्ट 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 1 घंटे में 1 मिनट बाकी है, और स्टार्टिंग के 2-3-3-4 मिनट तो हम लोग टाइम पास ही कर रहे थे। तो 1 घंटे से कम टाइम में
मैंने जो है पूरा का पूरा जो है हिमालय प्लस ज्ञान हिमज्ञांश, अरे हिमांशु प्लस ज्ञान हिमज्ञांश, आर्यन हिमांशु नाम है मेरा, हिमांशु हिमांशु गुप्ता जो है मेरा नाम है पूरा, तो वो गुप्ता है ना, इसके लिए गुप्त ज्ञान बहुत लोगों ने रख दिया था। और हिमा पहले यही था, हिमज्ञान ही बहुत लोगों ने रखा था, मतलब हिमांशु प्लस ज्ञान तो हिमज्ञान कर दिया था, बट मेरे को हिमज्ञान कैसा बहुत अजीब लग रहा था सुनने में, तो मैंने बोला हिमांशु प्लस ज्ञान हिमज्ञांश रखते हैं। तो मैंने अपने टी शर्ट पे भी, जो हम लोग का क्लासेस का टीचर्स का टी शर्ट था, उसमें भी मस्त मैंने हिमज्ञांश प्रिंट करवाया था। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो बिंदास पूछ लो। ये पीडीएफ में ट्राई करूंगा, मैं शेयर भी कर दूंगा आपको ग्रुप में, वो जो ग्रुप का लिंक पिन है उसमें मैं उस ये वाला पीडीएफ डाल दूंगा, ताकि अगर किसी ने नोट्स नहीं भी लिखा है ना, तो एटलीस्ट उनको यहाँ से ये हेल्प हो जाए, प्लस आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनको भी आप ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है पूरी तरह से खत्म होता है। जरा एक सेकंड में देख लूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा कौन से और टॉपिक कराने थे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डन होता है। होमोग्राफ होमोफोन्स पे आता हूं, फिर चलूंगा यूज द वर्ड एज ए नाउन एंड एज अ वर्ब, फिर मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और डिग्री बच जाएगा। तो डिग्री तो मेरे ख्याल से नीरज सर ने लिया हुआ है, तो डिग्री पे मैं देखूंगा, डिग्री पे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जरूर कराऊंगा, क्योंकि मेरा गला ना बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। स्टिल पूरी कोशिश करते हैं, देखते हैं जितना ज्यादा हो सके। ये 4 टॉपिक तो हो ही जाएगा, डिग्री और सिंपल कम। आप बोलोगे सर वही दो तो टॉपिक आप नहीं ज्यादा बार करवाते हो, बाकी टॉपिक आपने 10-10 बार करवाए हुए हैं, तो हाँ मतलब वही अच्छे से लिखना होता है। यस सर, लिख रहे हैं, ओके। लिखते रहो लिखते रहो। आई थिंक स्वेलिंग आ गया है मेरे को गले में, बिकॉज मेरे ख्याल से मैं पिछले 1-2 हफ्ते से मैंने इतना ज्यादा बोला है ना कि मेरे को गले में शायद स्वेलिंग आ गया है मेरे को, इसके क्योंकि मेरा इस साइड का गला मेरे को थोड़ा मतलब इस साइड का दर्द कर रहा है, और इस साइड में ऐसा थोड़ा ऐसा स्वेलिंग जैसा लग रहा है। ठीक है, चलो मेरा दुख दर्द मैंने बांट लिया। अब मेरे दुख दर्द सर पास्ट कंटिन्यूस में कुछ, क्या पास्ट कंटिन्यूस पे कुछ बताओ। पास्ट कंटिन्यूस पे क्या बताओ, पास्ट कंटिन्यूस एग्जांपल्स हम लोग करते हैं ना, मैं एग्जांपल्स के लिए आपको वो दूंगा ना। दवाई लो, दवाई ववाई से अपना कुछ नहीं होता है यार। दवाई मेरे को 2 दिन, कल मेरा मैं कल बोला ना मेरा तबियत खराब है, कल पहली बार ऐसा हुआ रहेगा मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल में, 1-2 साल हो गया है मेरे को, और कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैं 11 बजे सो गया था। मैं आप लोगों का यूट्यूब इस पे लिया था ना, गूगल मीट पे, तो गूगल मीट पे मैं आप लोगों को बता के गया, मैं बोला तबियत मेरा थोड़ा खराब लग रहा है। मैं फिर 9 बजे मैं घर पे गया, आदित्य के पापा मेरे को मिले थे रास्ते में, तो 9 बजे मैं फिर उनसे बात किया, फिर 9 बजे तक घर पहुंचा, खाना खाया। मैं पहली बार, मैं शायद पिछले 2-3 साल में मैं पहली बार ऐसा होगा कि मैं 11 बजे सोया हूँ। नहीं तो मैं 11 बजे कभी सोता नहीं हूँ। मेरे को मतलब कितना ही हो जाए पढ़ते रहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, और लेट होता ही है मेरे को सोने में, 2-3 बजता ही है, मतलब 1-2 बज जाता है, 2 दिन बज जाता है, क्योंकि पढ़ते रहता हूँ या फिर आप लोग का किसी को कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतना बीमार, मतलब कितना ही बीमार रहा, मैं अपने ऑपरेशन जब मेरा हुआ था तब भी मैं नहीं सोया था 11 बजे, लेकिन कल इतना थकावट और इतना बीमार के कल मेरे को, कल 11 बजे ही सो गया था मैं। लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए कल का दिन। चलो, सर शेल का क्वेश्चन टैग क्या आएगा। ये कौन है भाई, ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है। जस्ट अ सेम स्टूडेंट, कोई तो स्टूडेंट है मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज कर रहा है, उसको मैं भेज देता हूँ, यूट्यूब का लिंक भेज देता हूँ, उसको बोलता हूँ यूट्यूब पे आ जा। भेज दिया उसको, पता नहीं आपने ऐसे कोई यूट्यूब यूट्यूब स्टूडेंट ही है। काला पानी चाहिए पीयू सर, काला पानी, काला पानी का रेट पता है आपको, रेट पता है काला पानी का कितना है। चलो, सो इसी के साथ 1-2 मिनट टाइम पास करने के बाद आपका भी, कल क्या था पर सर, क्या तो झूठ बोला है सर वही। नहीं नहीं सर, कल एक्चुअली नीरज सर अभी कोई तो ये मॉनिटर कर रहा है, तो नहीं मैं कल सो गया था, बहुत जल्दी सो गया था मैं, बहुत जल्दी 11 बजते बजते मैं नींद में था। क्योंकि कल कल किसी ने तो आई थिंक प्रतीक ने मैसेज किया था, प्रतीक का मैसेज मैं सुबह उठ के देखा, मैं बोला 11 बजे ने इसने मैसेज किया हुआ था, 11 बज के 1-2 मिनट पर उसने मैसेज किया था, मैंने उसके रिप्लाई नहीं दिया था मैसेज का। सुबह उठा ना मैं, तभी देखा मैं कि 11 बज के 1 मिनट पर उसका मैसेज आया हुआ था। 2-3 जन का मैसेज आया था सुबह, ये रोहित इन लोग कॉल भी कर रहे थे मेरे को। 10 बजे रोहित कॉल किया था, देन परवेश भी कॉल किया था। मैं मोबाइल वोबाइल मेरे बाजू में ही रखा हुआ था, लेकिन मेरा मोबाइल एकदम साइलेंट पे था, तो मैं एकदम सोया हुआ था।
चलो आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, होमोग्राफ और होमोफोन्स। हमको बोल रहे थे पढ़ाई करता हूँ, अरे कल ही सोया था सर, बाकी दिन पढ़ता हूँ रोज। कल वही बोला ना, 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कल सो गया था 11 बजे। चलो आ जाओ, तो होमोग्राफ और होमोफोन्स देख लेते हैं। देखो होमोग्राफ और होमोफोन्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले मैं आपको होमोग्राफ बता देता हूं, बाद में होमोफोन्स देखेंगे। होमोग्राफ बेसिकली क्या है? होमोग्राफ क्या है? सेम वर्ड, सेम स्पेलिंग, सेम वर्ड सेम स्पेलिंग। 12 घंटे कौन सोता है सर? 11 बजे तक थोड़ी सोया हुआ था मॉर्निंग में, आई थिंक। नहीं, हाँ मैं उठा था 10 बजे, फोन कर रहे थे कोई तो मैं थोड़ी देर उठा, 8 साढ़े 8 बजे उठा था मैं। तो 8 साढ़े 8 बजे उठा, थोड़ी देर पढ़ा, फिर मेरा तबियत एकदम ऐसा लगने लगा तो मैं फिर सो गया। 10 बजे देखा मैं लोग फोन किए थे सब लोग, मैं सोया हुआ था। सेम होमोग्राफ देखो क्या होता है। होमोग्राफ होता है सेम वर्ड, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लिख दिया है मैंने, स्मॉल नहीं आएगा यहाँ पे, सेम आएगा। तो सेम वर्ड सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, बट डिफरेंट मीनिंग। स्टूडेंट्स, आज सर को सोने नहीं देना आपकी जिम्मेदारी। अरे मेरे को ऐसे भी नींद नहीं आ रही है सर, नीट के लिए कुछ करो ना। हाँ नीरज सर, देखो नीरज सर लाइव चैट में ही अवेलेबल है। नीरज सर, मैंने ये स्टूडेंट पहले भी लेक्चर में आए थे, इनको नीट के लिए कुछ टिप्स चाहिए थे, तो मैंने इनको बोला है कि मेहंत पाटिल को कि अपना लगभग शायद से 12th का जब बोर्ड एंड होएगा उसके जस्ट बाद कुछ यूट्यूब पे सेशंस आएंगे नीट, जेडबलई और सीटी तीनों के लिए। मेहन पाटिल आप टेक्स्ट कर दो, देखो नीरज सर ने अपना नंबर वहां पे मेंशन कर दिया है 9011013961, इस पे टेक्स्ट कर दो मेहन पाटिल, आपको जो है सारा डिटेल सर प्रोवाइड कर देंगे। भाई चलो आ जाओ। होमोग्राफ का मैं क्या बोल रहा था कि होमोग्राफ में सेम वर्ड सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। जरा मेरे को यहाँ पे 2-4 एग्जांपल दो, तो फटाफट 2-4 एग्जांपल दो। मेहन पाटिल आप जो है नीरज सर को मैसेज कर दो, नीरज सर का नंबर उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। याद देखो ये नीरज सर का नंबर है 9011013961, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस नंबर पे मैसेज करो, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे ना तो आपको जो भी डाउट्स है जो भी दिक्कत है वो सारी चीजें जो है आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। नीरज सर, नीरज सर हमारे करता धरता अभी तक जागे हुए हैं, सब लोग जागे हुए हैं आज तो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन था होमोग्राफ का, देखो सेम वर्ड सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। एग्जांपल दो फटाफट सर। नाइट और नाइट होमोग्राफ है ना? नहीं, नाइट और नाइट होमोग्राफ नहीं है युगांश, नाइट और नाइट होमोग्राफ नहीं है, वो होमोफोन्स है। नाइट और नाइट जो आपने बोला ना वो होमोफोन्स है, मैंने होमोग्राफ देखो ना, मैंने क्या बोला? सेम वर्ड सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए, सेम प्रोनाउंसिएशन, और लेकिन मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो जिसने हम सबकी जिंदगी बदल दी वो है, उसका एग्जाम्पल मैंने यहां पे दे दिया। और कुछ? अरे भाई महेंद्र पाटिल यार, आप तो हम स्मैन ही किए जा रहे हो, 4 बार बता दिया आपको नीरज सर को मैसेज करो। यस, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा मेरे को यहाँ पे चार्ट में एग्जाम्पल मिल गया फैन, फैन और फैन। तीसरा एग्जाम्पल मिल गया मॉनिटर, मॉनिटर। एक मॉनिटर जो है मॉनिटर करना होता है, यानी मॉनिटर ऐसा हम लोग देख रहे हैं, और एक मॉनिटर जो मॉनिटर जो होता है ना एक्चुअल में, वो मॉनिटर। ट्रेन, यस, ट्रेन भी होमोग्राफ है बराबर। ट्रेन और ट्रेन, एक ट्रेन जो चलती है और एक ट्रेन जो हम लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। ए पाल क्या बोल रहा है? फीट, बैट, बॉल, बॉल, बी ए डबल एल। वॉच, यस, वॉच भी एक होमोग्राफ है। वॉच, एक वॉच हम लोग देखते हैं और एक वॉच जिसमें घड़ी टाइम पता चलता है। लीड, यस, लीड, एक वो
ग्राफाइट वाला लीड और एक जो है लीड करने वाला लीड। ठीक है, तो इस तरह से ये सब जो है ये होमोग्राफ है। ठीक है, लीड मिनट, हाँ माइन्यूट और मिनट, MINUT, यस प्रियोजीत ने भी ये कहा। ये मिनट वाला किसी ने पहले भी बताया था, मैंने उसका इग्नोर कर दिया था गलती से। मिनट और मिनट, एक मिनट वो जो टाइम वाला मिनट होता है और एक मिनट होता है क्या, एक मतलब चंद चंद मिनट, हम लोग एक एक मिनट बाय मिनट ध्यान देते हैं। और एक हम लोग माइन्यूट, माइन्यूट बोलते हैं उसको। माइन्यूट मतलब हम लोग एकदम ध्यान से हर एक चीज करते हैं। हाँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फीट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फीट ऑफ द लेग। अच्छा ओके, बैट द एनिमल बैट द क्रेट, यस ए पाल करेक्ट हो, करेक्ट हो। बॉल टू प्ले, बॉल, अच्छा बॉल डांस वाला, मेरे को लगा बॉल डांस वाला, बट मेरे को लगा इतना ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होंगे बच्चे यहाँ पे। ठीक है चलो, तो अच्छा है। होमोग्राफ, रुक जाओ बस हो गया, बहुत सारे होमोग्राफ हो गए। आपको एग्जाम में होमोग्राफ ये करने नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, होमोग्राफ जो है लिखने नहीं आएगा आपको। होमोग्राफ पे नहीं नहीं, होमोग्राफ पे सेंटेंसेस आएंगे थोड़ा सा। होमोग्राफ पे सेंटेंसेस आएंगे, यानी मान लो आपको कैसा बोला जाएगा, अगर मान लो आपको बोल दिया गया है ट्रेन, तो ऐसा दे देंगे कि मेक टू सेंटेंस ऑफ होमोग्राफ, और टू सेंटेंस ऑफ होमोग्राफ पे आपको ट्रेन वर्ड, एक ट्रेन वर्ड आ जाएगा। अब वो एक ही वर्ड को आपको खुद सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा। दो सेंटेंस आप बनाओगे, एक ट्रेन में अलग मीनिंग होना चाहिए, दूसरे वाले ट्रेन जो दूसरा सेंटेंस बनाओगे उसमें ट्रेन का अलग मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो होमोग्राफ यहाँ पे लिखना नहीं है बस आपको। होमोग्राफ जो है मतलब होमोग्राफ लिख के नहीं आना है, होमोग्राफ का सेंटेंस बना के आना है पेपर में। ठीक है, आई थिंक मैं एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मैंने इंग्लिश का निकाला था ना, एक सेकंड रुक जाओ, उसमें देखते हैं होमो क्वेश्चन पेपर। हाँ ये रहा, ये देखो होमोग्राफ का है क्या, ये देखो, मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंसेस इन होमोग्राफ या फिर होमोनियम्स। होमोनियम्स का मतलब होता है होमोफोन्स। तो आपको यहाँ पे अंदाजा भी खुद ही लगाना है कि ये होमोग्राफ है या होमोफोन्स है। अब देखो वेव, वेव बताओ फटाफट, अब वेव का मेरे को दो सेंटेंस बनाओ। आई हैव टू कैच अ ट्रेन टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू ट्रेन टू बिकम अ चैंपियन, यस सही है, ए पाल एकदम सही है। मेरे को वेव का बना के दो फटाफट, वेव का फटाफट बना के दो। आपके क्वेश्चन पेपर का मैंने लाया है यहाँ पे, वेव का मेरे को बनाओ। वेव आपको खुद ही अंदाजा लगाना है कि ये होमोग्राफ है या होमोफोन है, तो आपको खुद ही सोचना है और बना के दो फटाफट। चलो और जरा लाइक मारो तो फटाफट, सेंटेंस बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। होमोग्राफ का है, होमोग्राफ है या होमोफोन से आप खुद सोचो। वेव है, क्वेश्चन है वेव, वेव का आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, फ्रेम करो फटाफट। चलो वेट कर रहा हूं मैं, फटाफट फ्रेम करो, एक सेंटेंस डालो फिर दूसरा। द टीचर आस्क्ड मी टू वेव द फ्लैग, ओके द सी हैज रियली बिग वेव्स, यस ए पाल एकदम परफेक्ट। ये ए पाल आपका पूरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है जरा वो बताओ। राहुल हेयर्स आर वेव है, राहुल्स हेयर्स आर वेव। युगान समझा नहीं मेरे को ये सेंटेंस। ए पाल आपका पूरा नाम बताना जरा। महक, द प्रिंसेस वेव्ड ग्रेसफुली, यस करेक्ट है। एक तो ये हो गया, महक का एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस बताओ। इज इट ओके इफ वेव्स और वेविंग और वेव्ड इज यूज्ड, मोस्टली मेरे हिसाब से तो ओके रहता है, बट अभी रिसेंटली मैंने किसी स्कूल के टीचर का ये सुना था, मतलब कोई स्कूल की टीचर बोल रही थी कि आप जो है उस वर्ड का ये नहीं चेंज कर सकते हो, क्या बोलते हैं, फॉर्म नहीं चेंज कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली वर्ब भी आते हैं। अब उसमें फॉर्म नहीं चेंज करना मेरे को ये समझा नहीं, तो स्टिल मत करो, बेटर है मत करो, अगर ये लोग काटे तो ये होएगा। बट फिर भी मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता है, तो वे क्योंकि मेरा मेन वर्ड तो वही है ना, मैं खाली डिफरेंस, तो डिफरेंस के कुछ तो मेरे को डिफरेंस लाना पड़ेगा ना। ठीक है तो चलेगा। सर बायोलॉजी का एग्जाम है, कुछ स्ट्रेटजी बता दो सर, 5 दिन है एग्जाम को। मेहान पाटिल, ऑलरेडी बायोलॉजी का स्ट्रेटजी वीडियो है चैनल पे, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। वेव्स आर कमिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफ यू, वेव्स आर कमिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफ यू, ये क्या लिखा है,
वेव्स आर कमिंग फ्रॉम क्या नाम है, एक तो इसकी मम्मी का नाम इसने लगा के रखा है, इसका नाम ही नहीं याद रहता है। तन्वी। तन्वी, ये समझा नहीं मेरे को सेंटेंस। ठीक है, चलो। ये क्या इतने लोग लाइव में बैठे हैं, कोई बना क्यों नहीं रहा है? सो गए हो क्या सब लोग लाइव में? मेहान पाटिल, लास्ट वार्निंग है आपको। इफ आप जेन्यूनली आप एक जेन्यून स्टूडेंट हो, अगर आपको सचमुच दिक्कतें हैं, देन योर डाउट्स आर टोटली ओके एंड हम लोग बैठे हुए हैं आपके लिए। बट अगर आप तंग करने बैठे हो और ऐसा आपने सोचा है कि चलो थोड़ा मजा करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, देन एक क्लिक दूर हो फालतू में आपका कमेंट फिर पूरा हाइड हो जाएगा, ना इनको दिखेगा ना आप कमेंट कर पाओगे, फाइनली ब्लॉक हो जाओगे। सो बेटर है, बिकॉज देखो हमें बहुत से, हम यूट्यूब पे जब लेक्चर लेते हैं, लाइव लेक्चर लेते हैं, तो बहुत से न्यू स्टूडेंट्स मिलते हैं। इसी में अभी यही लेक्चर में बहुत से हमारे पास 2-3 न्यू स्टूडेंट है जो लोग कंटिन्यूसली जवाब दे रहे हैं। अब वो लोग सीरियसली पढ़ने आए हैं, तो लोग सीरियसली पढ़ने आए हैं, बाकी भी जो बच्चे हैं वो लोग सब सीरियसली पढ़ने आए हैं। तो आप जैसे 1-2 स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मतलब आप जेन्यून स्टूडेंट हो, जेन्यूनली हो, बट आपके कमेंट से लग नहीं रहा है कि आप जेन्यून हो, बिकॉज आप कंटिन्यूसली वही चीज स्पैम कर रहे हो, बट स्टिल वी आर एक्सेप्टिंग दैट। मैं अभी भी ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे तो एक एक क्लिक दूर हो। मैं यहाँ से अभी टाइम आउट पे आपको डाल दूंगा, टाइम आउट पे आप जैसे ही जाओगे फिर आप कमेंट भी नहीं कर पाओगे, खाली लेक्चर देख पाओगे। बेटर है, आए हो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का अच्छा यूटिलाइजेशन करो। चलो, सो होप सो सभी लोगों ने बनाया। यस, और भी कुछ लोगों ने, द वेव क्रैश्ड ऑन टू द रॉक, करेक्ट है। द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द फ्लैग हैज बीन वेव्ड ऑन दिस डे, यस करेक्ट है। फिर अभी किसने और ने भी बना के भेजा था, हाँ, सुनामीज हैज बिग वेव्स, ओके करेक्ट है। साउंड्स आर गो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यस करेक्ट है। जाग रहे नहीं सर, जाग रहे हैं, यस यस यस। ठीक है, चलो। सो अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ, होमोग्राफ हो गया। होमोग्राफ के बाद जो है मैं बात करता हूँ होमोफोन्स का। होमोफोन्स क्या होते हैं? देखो, होमोग्राफ मैंने आपको बता दिया, अब मैं बात कर रहा हूँ होमोफोन्स। तो होमोफोन्स का मतलब क्या है? सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम प्रोनाउंसिएशन but different spelling and different meaning। प्रोनाउंसिएशन बस सेम होगा, स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा और मीनिंग भी डिफरेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होगा वर्ड का, स्पेलिंग भी वर्ड का डिफरेंट होगा और मीनिंग भी डिफरेंट होगा। ओके, चलो जरा कुछ एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। चलो मैं वो एग्जांपल देता हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल आ गया है। आई थिंक क्या नाम था, न्यू स्टूडेंट ही था अपना कोई, उसने एग्जांपल दिया था। आर्यन, आर्यन ने एग्जांपल दिया था नाइट और नाइट। देखो, प्रोनाउंसिएशन बस सेम है, डिफरेंट स्पेलिंग है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ये एग्जांपल ऑलरेडी आ चुका था, तो ये एक होमोफोन है। होमोनियम भी कहते हैं इसी को, होमोफोन को ही होमोनियम भी कहते हैं। होमोनियम भी इसी को कहते हैं, होमोफोन्स को ही होमोनियम कहते हैं। यस, एग्जांपल आना चालू हो गया। राइट राइट, ओके करेक्ट है, ओके कोई बात नहीं महंत। राइट और राइट, यस, ये एक एग्जांपल है। सन सन, यस, सन और एस ओ एन सन, एक एस यू एन सन, एक एस ओ एन सन। सी सी, यस, एच डबल ई सी, एस ई ए सी। और कुछ, और कुछ एग्जांपल्स, और कुछ एग्जांपल्स। और कुछ एग्जांपल्स एवरीवन। डियर, डियर, यस, डी ई ए आर डियर, और डी डब्ल्यू आर कौन है यार ये डियर वाला, कहाँ चली गया? तो योजीत, ओके। सेल सेल, यस, सेल और एस ए डबल एल सेल। हियर हियर, एच ई आर ई हियर, एच ई ए आर हियर। सेल, एस ए आई एल सेल, एस ए एल ई सेल। यस, काफी है। स्टील स्टील, यस, एच डबल एच टी डबल एल स्टील, एस टी ए एल एस
स्टील, STEEL, स्टील, STEEL, एक चुराना और एक स्टील, जो स्टील होता है। ठीक है, तो ओके, होमोग्राफ भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। होमोग्राफ होमोफोन, बस ये चीज ध्यान रखना कि जब ये आएगा तो आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अमरुद्दीन, बाप रे बाप, अमरुद्दीन कहां से आ गया लेक्चर में? एक भी लेक्चर आज तक दिखा नहीं है, पहली बार अमरुद्दीन दिखा है लेक्चर में। क्या हीरो अमरुद्दीन? पहली बार मैं बता रहा हूं ना, किसी के भी लेक्चर में पहली बार आप आए हो, कब भी आप लेक्चर में नहीं आए हो। यस, युगांश ने कहा है बेयरिंग बेयरिंग, यस बेयरिंग बेयरिंग करेक्ट है, एंड करेक्ट है, बाय बाय करेक्ट है, नॉट नॉट करेक्ट है, बोल्डर बोल्डर करेक्ट है, सारी चीजें करेक्ट है। ओके, काफी है आज के लिए, काफी है इतना, आज के लिए मतलब होमोफोन्स के लिए काफी है इतना। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्या था नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, होमोग्राफ होमोफोन हो गया। यूज द वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब कर लेते हैं, फिर मॉडल ऑक्सिलरी कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज द वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब कर लेते हैं। चलो आ जाओ, यूज द वर्ड एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब। ठीक है, सो ये भी आपको जो टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में जो है 2 मार्क के लिए आता है, और 2 मार्क के लिए जो है बहुत अच्छा टॉपिक है ये, मतलब इजी टॉपिक है एक तरह से बोलूं तो। बट स्टिल इसमें पता नहीं क्यों सब लोग जो है अनुज, अनुज, यस अनुज, हेलो, कैसे हो आप? पहले भी आए थे, हाँ मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में भी आई थिंक आप थे। मैं जब भी राइटिंग स्किल करा रहा था तभी, लेट हो गया आने में काफी ज्यादा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद हमने आई थिंक क्या किया, होमोग्राफ कर लिया, होमोफोन्स कर लिए। अब हम लोग यूज द वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले पुराने वाले मतलब बाद में रिवाइंड करके आप लोग आप देख लेना अनुज। चलो हाँ, मैं बोल रहा था यूज द वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब यूज करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ऑलरेडी एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने था, कौन सा वाला था, वेव वाला। अगर मैं वेव को ही बोलूं ना, वेव को आप लोग एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब बहुत ज्यादा इजीली जो है आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो देखो, तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो द ओशन वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे को जरा बताओ तो, ये जो मैंने बनाया है द ओशन वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये नाउन है या फिर वर्ब है? बताओ तो जरा, मेरे को ये बताओ बस कि मैंने जो बनाया है ये एक नाउन है या ये वर्ब है। मुझे ये बताओ, मैंने जो बनाया है ये नाउन है या वर्ब है? 30+ स्टूडेंट लाइव है और लाइक्स है सिर्फ 27। 3 जन कौन है ऐसे जिन्होंने लाइक नहीं मारा है? फटाफट लाइक मारो तो। यस, एक ने कहा है नाउन, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? रोहित कह रहा है वर्ब। नाउन 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 नाउन, यस नाउन, तो ये नाउन है। रोहित गधे उधे हो गए हो क्या थोड़ा? तो ये नाउन है। नाउन कैसे है देखो, मैंने किसकी बात की, क्या बोला मैंने? द ओशन वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओशन वेव्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसी को वर्ब में करूं ना, ये देखो वर्ब में मैं करता हूं इसको, तो द ओशन वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसी को अगर मैं वर्ब में करना चाहूं तो चला बताओ, चलो एक काम करो, वर्ब का आप लोग बताओ तो जरा, वर्ब का आप लोग बताओ। नाउन तो आपने बता दिया ना, वर्ब नहीं है जो ऑलरेडी है, ये नाउन है। वर्ब का बताओ आप लोग। अगर मैं चाहूं ना तो इसको एक तरह से एक्चुअली ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, शी वॉज वेविंग टूवर्ड्स मी, शी वॉज वेविंग टूवर्ड्स मी, ऐसा भी जो है मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये शी वॉज वेविंग टूवर्ड्स मी, ये क्या हो जाएगा? ये एक वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो शी वॉज वेविंग टूवर्ड्स मी जो है ये एक वर्ब हो जाएगा। ओके,
सो इस तरह से ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन पेपर में भी एक सेंटेंस था, आ जाओ क्वेश्चन पेपर का सेंटेंस करो। प्लान, प्लान का करो तो जरा, प्लान का सेंटेंस बना के दो। एक नाउन होना चाहिए, एक वर्ब, और जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना, सेंटेंस लिखो ब्रैकेट में, ऐसा आंसर में होना चाहिए। आप एग्जाम में भी जब लिखोगे ना तो पहले सेंटेंस लिखो और एंड में ब्रैकेट में जो है आई विल वेव द फ्लैग। यस ये करेक्ट था, ए पाल एक करेक्ट है। द ओशन इज वेविंग वेरी स्ट्रांगली, यस ये भी करेक्ट है प्रियोजित। वेव का ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, वर्ब हो सकता है। ठीक है, तो आप सेंटेंस बना के दो मेरे को, इसका प्लान का मेरे को सेंटेंस बना के दो, और जो सेंटेंस बनाओगे ना उसका जो है मुझे ब्रैकेट में लिखा हुआ होना चाहिए कि ब्रैकेट में क्या है, मतलब वो नाउन है या वो वर्ब है, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ होना चाहिए। फटाफट बना के दो, जल्दी बनाओ चलो। प्लान का बनाओ। प्लान का बनाओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। और ये सारे इंग्लिश के इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थोड़ा हम लोग के चैनल को भी बढ़ने दो और थोड़ा अपने दोस्तों को भी पढ़ने दो। हम लोग को भी पढ़ने दो, अपने दोस्तों को भी पढ़ने दो। राइम्स किंग हो गया पूरा। ठीक है, जो नए आए हैं थोड़ा ये भी करो, क्या बोलते, सब्सक्राइब वब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। एक था ऐसे ही यूट्यूब चैनल, उस पे हम लोग ऐसे देखते थे, मतलब हम लोग बहुत पुराने टाइम की बात है, जब न्यू न्यू हम लोग पढ़ाते थे ना, तो एक यूट्यूब चैनल था उसमें, मतलब न्यू न्यू वो भी पढ़ाते थे, तो तब हम लोग देखते थे, ऐसे ही जो है ऐसे ही वो बात करते थे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वी आर ऑलरेडी रेडी विथ अवर प्लान, ये प्लान है। ओके रोहित का ये करेक्ट है, वो नाउन है, उसने बराबर बताया। ही स्पॉइल द प्लान, नाउन। वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, वर्ब। यस मधुरा ने दोनों करेक्ट बताया है। ए पाल क्या बोल रहे थे, इंजीनियर्स मेड द प्लान, नाउन। आई विल प्लान द पार्टी, यस ए पाल एकदम परफेक्ट है। सृष्टि वी आर प्लानिंग फॉर द पार्टी, वर्ब। यस करेक्ट है। प्रियोजित द प्लान मेड बाय, क्या, द प्लान मेड बाय हिम वॉज ग्रेट, नाउन। यस प्रियोजित करेक्ट है। द पुलिस प्लान हेल्प्ड हिम इन कैचिंग देयर, इन कैचिंग द थीफ, नाउन करेक्ट है हर्षिता। आई प्लान टू गो टू थिएटर टू नाइट, यस करेक्ट है, नाउन है हर्षिता का, दोनों करेक्ट है। महक क्या बोल रही है, वी हैड प्लान टू गो ऑन अ मरीन ड्राइव आफ्टर एग्जाम। भाई मैं भी चलूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वैसे तो मैंने मरीन ड्राइव का ही, मैंने जुहू का प्लान किया था बच्चों के साथ जाने का। नहीं जुहू का बना था, बाद में इस्कॉन में कन्वर्ट हुआ, अभी देखते हैं पेपर खत्म होते होते वो इस्कॉन का क्या बनता है। तो महक ने सही बोला। ठीक है, भक्ति क्या बोल रही है, वी वर प्लानिंग फॉर द ट्रिप, ओके भक्ति का करेक्ट है। युगांश क्या बोल रहा है, वी मेड अ प्लान टू अटैक द एनिमी, ओके युगांश सही है। लगता है आप लोग, आप युगांश यूसी खेलते हो अभी भी। और क्या इनका, दिशा क्या कह रही है, ऋतिका प्लान टू गो आउट ऑन संडे, यस करेक्ट है। नाउन दे हैड देयर ओन प्लान्स ऑन संडे, भक्ति का करेक्ट है। शुभ अपना तन्वी कह रही है, प्लान योर स्ट्रेटजी एंड डू इट, नाउन। यस करेक्ट है। कैप्टन लेवी, नाइस सर, कैप्टन, ओके कैप्टन, थैंक यू सो मच। अच्छा डिलीट ही कर दिया। चलो युगांश क्या कह रहा है, वी मेड अ प्लान टू अटैक द एनिमी, ओके करेक्ट है। और प्रियांशी क्या कह रही है, ही प्लान टू गो टू गोवा, वर्ब है, और द प्लान वाज गिवन बाय हिम, नाउन। यस करेक्ट है। तन्वी कह रही है, शी इज प्लानिंग एन आइडियल फॉर अ ट्रिप, वर्ब करेक्ट है। रोहित कह रहा है, सर आपने बोला कि वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हो, प्लानिंग कैसे होगा, हो सकता है, मतलब मैंने ये नहीं बोला कि नहीं करो, बट मोस्टली ट्राई करो कि मत ही करो, बेटर होगा, मतलब कर सकते हो। बट बहुत लोग का मैंने बहुत से, मतलब अभी तक मैंने एक्चुअली एक मॉडरेटर को मेरे को पूछना था, बट मैंने उसको पूछना है भूल गया मैं। इसके बोर्ड की मॉडरेटर है, तो मैं उनको पूछना चाहता था बट भूल गया मैं। बट नीरज सर ऐसा होता है क्या, चेंज कर सकते हैं ना? हाँ क्योंकि हम लोग ने तो अपने टाइम पे किया ही है, हमको कभी ये हुआ नहीं है। हैप्पी बर्थडे सर, टकलू देव कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे नहीं था, मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, वो भी कल हो गया, चली गया, एक दिन हो गया उसको गए।
ठीक है, चेंज कर सकते हो आप लोग फॉर्म, अगर स्टिल रॉन्ग नहीं होता है, बिकॉज हम लोगों ने कभी ये चीज देखा नहीं है, क्योंकि अभी नीरज सर ने तो पूरा रैंडन मार्टिन से सारी चीजें की है, उनको देख देख के मैंने भी काफी चीजें प्रिपेयर कर ली है ग्रामर की, तो हम लोगों ने तो कभी ये चीजें मतलब ऐसा देखा नहीं है। सर लाइव सेशन कब तक चलेगा? लाइव सेशन जब तक, हाँ मैं जब तक हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो चलते ही रहेगा। थक नहीं रहा हूँ मैं तब तक चलेगा, थक गया तो उसके बाद मैं कर दूंगा। चली गया सर लाइव सेशन, हाँ चली गया, ओके ठीक है। ओके सो आप लोगों का सबका करेक्ट है। एक सेकेंड, एक और पेपर मैंने यहाँ पे रखा था, जरा मैं देखूं उसमें भी कुछ क्वेश्चन है तो उसका भी जरा एक आध क्वेश्चन कर लो। हम्म, इसमें भी वेव और प्लान ही है, अच्छा सेम ही क्वेश्चन पेपर छप गया क्या? हाँ जरा ये क्वेश्चन करो तो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो तो जरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ये दोनों क्वेश्चन करके दो। चलो फटाफट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो क्वेश्चन है आपके सामने, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जरा चैट में दो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर चैट में फटाफट आ जाने चाहिए। लेट्स सी। सर इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन कौन सा, जरा बताओ ना। अरे एप्रिसिएशन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कैसा ये नहीं है, बोलते ना ऑप्शन नहीं है ना इंग्लिश के एप्रिसिएशन में, तो अपने को सारे एप्रिसिएशन करके जाने पड़ेंगे। इवन स्टिल मैं एप्रिसिएशन के लिए एक वीडियो लेके आता हूँ, उसके अंदर आठों के आठों एप्रिसिएशन में लेके आता हूँ, वहां से आप आठों के आठों एप्रिसिएशन एक साथ देख लेना, वहां से स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी मारना रहेगा कर लेना। जस्ट ऐसे ही थोड़ा व्यूज के लिए लाएंगे और कुछ नहीं, बाकी टेंशन नहीं है। तो क्योंकि जिनको देना है ऑलरेडी दिया हुआ है सबको अप्रिसिएशन, पोएम भी सारे हो गए, तो थोड़ा भी व्यूज चाहिए इसके लिए लेके आता हूँ मैं अप्रिसिएशन का, कल सुबह या मॉर्निंग, अगर मन हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अप्रिसिएशन का भी एक वीडियो आ जाएगा जिसमें एक जैसी वो सारे अप्रिसिएशन एक साथ एक जगह पे रह जाएंगे, जहां से आप लोग इजीली प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है? चलेगा सेशन, नहीं भाई मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है भक्ति कल सुबह तक सेशन चलाने का। तो फर्स्ट का आंसर क्वेश्चन था कि ही सेड व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब, तो इसका आंसर होगा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड उस्ताद साहिब, आस्क्ड टू नहीं आता है कभी भी, ही आस्क्ड उस्ताद साहिब व्हाट दे शुड डू, यस ये करेक्ट है एकदम, व्हाट दे शुड डू। ही आस्क्ड उस्ताद साहिब, टू नहीं आएगा, मैंने पहले भी आपको बताया आस्क्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता है, तो ही आस्क्ड उस्ताद साहिब व्हाट दे शुड डू। व्हाट शुड वी डू नहीं आएगा, व्हाट दे शुड डू आएगा दिव्यांशु, व्हाट दे शुड डू, वी का दे हो जाएगा, और शैल तो आएगा ही नहीं, शैल तो कतई नहीं आएगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले ही बोला है शैल का शुड, विल का वुड होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का फटाफट डाल दो आंसर। द किंग सेड टू द हर्मिट आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन। ओके, सेकेंड भी बहुत आसान है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चन। द किंग रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू द हर्मिट थोड़ी आएगा, द किंग रिक्वेस्टेड, सेड टू का रिक्वेस्टेड होगा, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चन। मोफो इंग्लिश का एग्जाम तो आज हो गया ना? मोफो आप कौन से ये बोर्ड के हो? वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश का पेपर 6 तारीख को है। ही आस्क्ड द उस्ताद व्हाट दे शुड डू, यस। द किंग रिक्वेस्टेड टू नहीं आएगा, इच्छा टू नहीं आएगा, द किंग रिक्वेस्टेड टू नहीं, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट आएगा, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चन, यस ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। जस्ट एक सेकंड रुक जाओ, मैंने एक और पेपर निकाला था यार, दो पेपर में लाया था यहाँ पे, दोनों पेपर सेम कैसे हो गए? रुक जाओ एक सेकंड।
अच्छा दोनों पेपर ही सेम हो गए गलती से। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ये रहा दूसरा पेपर। चलो इसका भी जरा बताओ तो, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो इसका, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके दो इस वाले का। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड। चलो फटाफट ये दो का मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले करके दो, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट फटाफट करो। दो क्वेश्चन रखा है मैंने आपके सामने। हर्मिट टोल्ड दैट आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड। नहीं कैप्टन लेवी गलत है आपका, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ध्यान रखना हाँ, जो लोग चेंज कर रहे हैं बहुत सी चीजें ध्यान रखनी है। प्रियोजीत ने सबसे पहले दिया, लेकिन बेवकूफ सेड कौन लगाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, एक्सक्लेम्ड लगेगा ना, यस उसके बाद बहुत लोगों ने दे दिया फटाफट। तो हर्षिता ने बोला द हर्मिट एक्सक्लेम दैट ही हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यस एकदम परफेक्ट है, द हर्मिट एक्सक्लेम दैट ही हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड। प्रियांशी का भी एकदम करेक्ट है। युगांश आई वांटेड टू वर्क फॉर हिम, ओके देखता हूँ युगांश इसका बताता हूँ। युगांशु द हर्मिट एक्सक्लेम दैट आई हैव नहीं रे गधे, टेंस कौन चेंज करेगा? दिव्यांशु टेंस कहा, टेंस नहीं चेंज होगा। द हर्मिट एक्सक्लेम्ड दैट he had already been answered, ये इसका करेक्ट है महक। हर्मिट एक्सक्लेम दैट ही, अरे ही शी नहीं सिर्फ ही आएगा, हर्मिट ही था। he had already been answered, yes महक का भी करेक्ट है। महक क्लास क्यों नहीं आते हो आप? लाइव में भी आज मैं देख रहा हूँ, आज आज तो सारे लेक्चर में थे आप, शुरू से मैं देख रहा हूँ। हर्मिट एक्सप्लेन दैट यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, यू नहीं रहेगा शुभांगी, शुभांगी बोल रहा हूँ, क्या नाम है, तन्वी, तन्वी यू नहीं आएगा, ही आएगा। चलो नेक्स्ट करो, आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर यू आई सेड, इसका नेक्स्ट करो, द हर्मिट एक्सप्लेन दैट ही हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यस करेक्ट है। क्या नाम था अभी इसका, मेरा दिमाग में नाम इच्छा बैठ गया, इसका नाम क्या था मैं भूल गया। अंकिता, हाँ अंकिता, अंकिता करेक्ट है। मैं क्लास आती हूँ ना, ओके ठीक है, मैं देखा नहीं एक्चुअली काफी दिनों से इसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताओ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, सो आई सेड दैट आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिम या तो हर, यस यहाँ पे हिम हर लगा सकते हो आप। आई सेड दैट आई वॉन्टेड टू, नहीं युगांश गलत है, युगांश आपने पहले भी यही आंसर लिखा था आई थिंक, तब मैंने बोला था मैं बताता हूँ, तो आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिम ये नहीं आएगा। आई सेड दैट आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिम, देखो आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिम ये आता और आपको बोला जाता है कि डायरेक्ट नरेशन में करो, बट जब इनडायरेक्ट में करने बोलते हैं ना तो हमको पूरा बताना पड़ता है, ठीक है। आई सेड दैट आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिम, यस करेक्ट है सबका करेक्ट है। चलो जैसे ही वो हो जाए सब लोग वो कर दो, तो मेक टू सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंस ऑफ होमोग्राफ या होमोनियम्स। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होमोग्राफ ये है या होमोनियम है, आपको डिफरेंस बताना है, और वर्ड है आपका ऑब्जेक्ट, फटाफट बताओ। ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट का बताओ। ब्रैक, हाँ दोनों सेंटेंस एक साथ लिख दो, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द टेबल, ओके रोहित ने एक बता दिया, दूसरा मीनिंग दो होने चाहिए, दो सेंटेंस एक साथ चाहिए।
सर आप HSC को पढ़ाते हो? हाँ, मोफो HSC को भी हम लोग पूरा इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ाते हैं। पूरा सारा HSC को भी पढ़ाते हैं हम लोग। आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए? अच्छा, अगर HSC का इंग्लिश पूछ रहे थे तो वो तो कब का हो गया, उसका तो डिस्कशन भी हो चुका है। उसमें सबसे पहला शुरुआत उसी से तो हुआ। उसमें ही हम लोग ने एक ही वीडियो में ढाई तीन तीन 3,500 व्यूज लगभग क्रॉस किए थे। उसी के बाद से तो मोटिवेशन बढ़ गया। फिर अब हमारे पास एक ऐसा भी वीडियो है जिसपे 10,000 प्लस व्यूज है। तो कैसा, थोड़ा व्यूज का लालच आ गया और कुछ नहीं। प्रियोजीत ने एकदम मस्त बनाया है। द राउंड ऑब्जेक्ट वॉज ऑन द टेबल इन द कोर्ट, राम ऑब्जेक्ट द डिसीजन। यस, करेक्ट है। ही केप्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, आई ऑब्जेक्टेड हिज आंसर। यस, प्रियांशी का भी एकदम परफेक्ट है। वन ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन द गिवन सेंटेंस। ओके, अच्छा रोहित ने दो, अच्छा समझ गया, ये भी करेक्ट है रोहित आपका। सही है, दो आपने सेंटेंस दे दिए, दोनों सही थे। ठीक है, चलो। देयर वॉज ओनली वन ऑब्जेक्ट फाउंड इन द सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द टेबल। यस, करेक्ट है। मेरा बीके का 10 को, अच्छा हाँ, बीके का कल सुबह आ जाएगा। मोफो बीके का कल सुबह तक आ जाएगा। एक्चुअली इसके पहले भी एक और भी दो तीन स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बीके के लिए वेट कर रहे हैं। कल सुबह तक आ जाएगा बीके का, डोंट वरी। सर सो जाओ गौरीदास। अरे क्या, अभी क्या सोना है, अभी तो रात शुरुआत है। आप लोगों के लिए अच्छा, आप लोगों को लगता रहेगा 1:30 बज गया। अरे हम लोग मतलब सुबह 4-5 बजे तक हम लोग जागे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, और फिर 4-5 बजे जो है हम लोग सोते हैं। आपको नींद आ रही है ना? नहीं, नींद क्या आएगी, मेरे को नींद नहीं आ रहा, एक्चुअली मेरा गला दर्द कर रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट स्विम्स, यस यस, ओके, काफी हो गए, अभी आप लोग बनाते रहो। अब हम लोग आते हैं आज का लास्ट टॉपिक करते हुए। अब आपको लगेगा सर लास्ट टॉपिक ये तो रह ही गया, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रह गया। सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए ये देखो, एक वीडियो है, और वो और किसी का नहीं, अपनी नीरज सर का वीडियो है, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। ये देखो, यहीं पे है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो, लाइव ही लिया था उन्होंने। उसके अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में उन्होंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ साथ ना और बहुत सारी चीजें, मतलब उसके अंदर उन्होंने और भी 2-3 चीजें इंक्लूड कराई है। तो वहां से जो है आप लोगों का अच्छा खासा जो है अगेन प्रिपरेशन हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में असर्टिव, ये वो 2-3 चीजें हैं जो उन्होंने एक साथ ली थी उसमें। एक्चुअली जब ये 12th वालों का जब HSC का पेपर था ना, तो उस दिन उन्होंने ग्रामर का वो वीडियो लिया था। उसके अंदर 2-3 चीजें उन्होंने कवर कराई है, ठीक है। तो वहां से आप उसको कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। रुक जाओ, मैं इसमें प्लेलिस्ट में ऐड करवा देता हूँ, मैं प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा वो भी, तो वहां से जो है आप कर सकते हो बहुत इजीली। अब आ जाता हूँ मैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर। सर सोते नहीं है? नहीं सोता हूँ भाई, इंसान हूं मैं भी। मॉडल ऑक्सिलरी, देखो मॉडल ऑक्सिलरी अगर ये आपको आएगा तो ये 2 मार्क के लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो 2 मार्क के लिए आएगा तो भी आपको सेम ही आंसर लिखना है, 1 मार्क के लिए आएगा तो भी आपको सेम ही तरह से लिखना है। देखो आपको क्या बोलेगा, क्वेश्चन आपको आएगा, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, ही शुड वर्क फॉर अनिल। अब इसमें अगर मैं मॉडल ऑक्सिलरी की बात करूं तो आंसर आपको कैसे लिखना है पेपर में, मॉडल ऑक्सिलरी ऐसा वर्ड लिख दो और हाइफन लगा के लिख दो शुड, और फंक्शन हाइफन लगा के लिख दो एडवाइस या फिर सजेशन। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी के लिखना ऐसे है, आपको पेपर में लिखना ऐसे है। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं और उसके क्या क्या टाइप होता है, ठीक है। कैन, कुड, इसका हो सकता है परमिशन और एडवाइस।
यानी आपको सेंटेंस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा ना कि आपको सेंटेंस के हिसाब से जो है सोचना पड़ेगा कि आपको जो है क्या मतलब करना है, ठीक है। मतलब वहां पे परमिशन है या एडवाइस, वो सेंटेंस के हिसाब से आपको करना है। शुड तो हमेशा एडवाइस और सजेशन में से ही होता है, मतलब वो दोनों एक ही होता है। आप एडवाइस लिखना चाहो एडवाइस लिख दो, सजेशन लिखना चाहो सजेशन लिख दो। मे और माइट, मे और माइट आपका हमेशा मतलब मोस्टली जो है परमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या था, यूज्ड टू, यूज्ड टू जो है ये एक पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट। उसके बाद हैड टू, ये एक कंपल्जन है, ठीक है, कंपल्जन। ऑब्लिगेशन भी इसी को कहते हैं, कंपल्जन कोई ऑब्लिगेशन भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है मस्ट, मस्ट इस ये भी कंपल्जन है, कंपल्जन भी इसी को कहते हैं। आप कंपल्जन लिखो, कंपल्जन भी राइट है, ऑब्लिगेशन लिख रहे हो तो भी राइट है, ठीक है। मस्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है। कैन कुड शुड मे माइट यूज टू हैड टू नीड टू, नीड टू ये भी जो है कंपल्जन है, कंपल्जन है और इसे ही जो है ऑब्लिगेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब बताओ जरा, कोई कोई रह गया क्या, कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड रह गया? मेरे को एक बार बता दो, कोई मॉडल वर्ब रह गया क्या? मेरे हिसाब से तो मैंने सारे इंक्लूड कर लिए, कुछ अगर रह गया है तो बता दो एक बार। आंसर कैसे लिखना है मैंने वो भी बता दिया है आपको, और कौन कौन से वर्ड है मॉडल ऑक्सिलरीज वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कुछ रह गया तो एक बार जरा बता दो। ought to, yes, ought to, ought to, ought to ये भी एक पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट। पॉसिबिलिटी, हाँ ये पॉसिबिलिटी इसी में आता है, कैन कुड भी पॉसिबिलिटी ही आता है, कैन कुड पॉसिबिलिटी में आता है। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी ही वो भी यही आता है, कैन कुड में ही एबिलिटी भी आता है, यहाँ पे भी एबिलिटी आता है, मे माइट में भी एबिलिटी आता है, यस, मे माइट में भी एबिलिटी आता है, पॉसिबिलिटी आता है, परमिशन आता है। वो फंक्शंस तो उसके वही है, मैं वर्ड पूछ रहा हूँ, कोई अगर पर्टिकुलर वर्ड रह गया तो। माइट, माइट इधर लिखा है ना, मे माइट, मे माइट एक साथ लिखा है, परमिशन और एबिलिटी। चलो, सो आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए प्लेलिस्ट रेफर करो। प्लेलिस्ट में आपको नीरज सर का एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें उन्होंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत अच्छी तरह से करवाया हुआ है, 1 आवर का आई थिंक वीडियो है, इन डेप्थ इन डिटेल पूरा का पूरा जो है यूज टू भी लिख दिया है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन उन्होंने उधर करवाया है। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ साथ उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी उसमें करवा के दिया है कि कैसे जो है असर्टिव या इंटरोगेटिव ये सब कैसे चेंज करते हैं, वो सारी चीजें भी। हाँ रोहित बोलो क्या डाउट है, वेट कर रहा हूँ मैं। जिसको भी कुछ भी डाउट है, डाउट के लिए पैनल थोड़ी देर के लिए खुला हुआ है, बिंदास पूछ लो डाउट, देन उसके बाद थोड़ी देर में खत्म करेंगे। चेंज द वॉइस का, हाँ पूछो चेंज द वॉइस का। सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मॉडल ऑक्सिलरी में ऑप्शन में होता है ना? नहीं नहीं, ऐसा कैप्टन ऑप्शन में ऐसा फिक्स नहीं होता है कि ये ऑप्शन में ही आएगा, कहीं भी आ सकता है। जितने भी दो दो मार्क के टॉपिक्स है ना उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, मतलब वो कहीं भी स्विच करके वो लोग दे देते हैं। चेंज द वॉइस का क्या आपको रोहित डाउट है, पूछ लो। हाँ नहीं तो भले मैसेज कर दो मेरे को, नंबर है ही ना पर्सनल, इधर क्या बकवास कर रहे हो। मैसेज कर दो मेरे को, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं बताता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो एवरीवन, सारी चीजें हो गई, बस एक सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बचा है। देखता हूँ नीरज सर को बोल देता हूँ लेने के लिए, अदरवाइज नहीं तो मैं ले लूंगा, जैसा भी हो पाया पॉसिबल वो हो जाएगा। सर चेंज द वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज कैसे करना है मैं बताता हूँ उसको, मैं बता देता हूँ आपको, बाद में बताता हूँ। अभी इधर अभी एकदम गला एकदम दर्द हो रहा है, मैं आपको वॉइस मैसेज करता हूँ, नहीं तो करके कुछ देता हूँ, बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए देन इतना ही।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हो तो बेल आइकन आप दबा देना, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो लेके आए तो उस न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस and you have also been a great students for answering all my questions and being so much attentive, so thank you so much, ठीक है। ओके, सो कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी उस पर भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ग्रुप में तो वैसे आ जाएंगे। हाँ दिव्यांशु बोलो क्या डाउट है। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, सो जाओ जाओ बस करो। अभी जो भी डाउट है, जिले के पास मेरा नंबर है, नंबर पे भेज दो, नहीं तो ग्रुप में मैसेज कर दो। अभी मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ।